म्यूट हो जाता हूँ सलमान भाई, आप प्रेजेंट करिए। मैं करते रहता हूँ। इस्माइल भाई आप बोल्ड करिएगा ना। जी हाँ भाई। तो ये पहली वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, देखें क्या बोलते हैं जी। तीसरा वो लोग हैं जो पहले मुसलमान थे, बाद में किसी वजह से वो काफिर हो गए, मुशरिक बन गए। तो उसके बारे में शरीयत का हुक्म ये है कि 3 दिन तक उसको दावत दी जाएगी इस्लाम की तरफ आने की, मोहब्बत से उसको समझाया जाएगा। नहीं आता इस्लाम की तरफ तो हुकूमत पर लाजिम है कि उसको कत्ल कर दे। हदीस में आता है मोहम्मद दीनहू फक्तलूहू, जो दीन को तब्दील कर दे उसको कत्ल कर दो। मुराद यही है कि जो इस्लाम को छोड़ के मुर्तद हो जाए। लेकिन इसमें शर्त यह है कि उसको यानी वाज़े लफ्जों में इस्लाम का इकरार करे, गोल मोल बातें ना करे वो। तो उससे तो हुस्न सलूक का कोई तो बनता ही नहीं है, बल्कि उसको तो हुकूमत पकड़ेगी और हुकूमत उसको कत्ल करेगी अगर वो दोबारा इस्लाम में दाखिल नहीं होता। तो इस्लाम में आने के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, जो आए इस्लाम में आना चाहे, नहीं आना चाहे उसकी मर्जी है, लेकिन इस्लाम लाने के बाद फिर वापस पलटने की इस्लाम में इजाजत नहीं है। तो इस्माइल भाई एक क्लियर हो गया। हाँ। मुफ्ती तारिक मसूद का मौक़िफ़ ये है कि भाई अगर वो वाज़े तौर पे दीन को तब्दील कर लेता है, उन्होंने ये बात भी मानी कि वहाँ तब्दील लिखा हुआ है वर्ड, लेकिन वो मतलब वही ले रहे हैं कि तब्दील करने का मतलब मुर्तदी होता है। जी हाँ। हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं और करेंगे कि तब्दील करने का मतलब और दीन छोड़ने के मतलब में क्या फर्क है। लेकिन उन्होंने बोला खुद कि 3 दिन की मोहलत मिलेगी और वरना उसको कत्ल कर दिया जाएगा। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग रही इस्माइल भाई कि इन्होंने कहा कि इस्लाम में आना तो आसान है जाना आसान मुश्किल है इस्लाम से। तो ये बड़ी मजेदार बात बोली है मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने। और कुछ वीडियो जो कंपैरेटिव पड़ी हुई है तो मैं उसको खोलता हूँ। पहले मैं जैद पटेल साहब की खोल लेता हूँ, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल। एडवर्टाइज आ रहा है, मैं इसको स्किप करता हूँ। आवाज स्लो आ रही है हमारे वैसलम भाई, थोड़ा म्यूट कर लीजिए। अच्छा आवाज कम है, इस वीडियो को नहीं चलाता क्योंकि समझ में नहीं आएगी, है ना। नहीं, एक बार देखिए एक बार। तो यहाँ हम ये सवाल का जवाब देखने से पहले मुर्तद है कौन वो देख लेते हैं। आ रही है? मुर्तद हाँ आ रही है। 2 तरह के व्यूज लोगों में, स्कॉलर्स में, और कुछ लोग ये कहते हैं कि मुर्तद वही शख्स है जो इस्लाम से फिर जाए और वॉर करे, बैटल करे स्टेट के खिलाफ। दूसरे लोगों का कहना है नहीं, जो इस्लाम से फिर जाता है एक्सेप्ट करने के बाद वो मुर्तद है। तो मुर्तद उसे कहते हैं जो एक्सेप्ट करने के बाद छोड़ दे। हम ये देखते हैं कि इस्लाम के अंदर मुर्तद की सजा के ताल्लुक से सही बुखारी की हदीस मौजूद है जिसके अंदर क्लियरली दिया है कि 3 सिचुएशंस के अंदर मौत की सजा है। उनमें से एक, अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो मर्डर की सजा के तौर पर किसास के रूल के तहत, इक्वल के रूल के तहत, अनलेस कोई उसका कॉम्पेंसेशन कबूल कर ले, मौत की सजा है इस्लामिक शरिया में, इस्लामिक लॉ में। नंबर 2, अगर किसी ने अडल्ट्री की है, जिना की है, मैरिड होने के बावजूद उसने किया है, साबित होने के बाद, वो आई विटनेसेस होने के बाद मौत की सजा है। और तीसरा, मुर्तद की सजा मौत की है। लेकिन हम ये देखेंगे ये सजा अप्लाई कहाँ होगी। ये सजा क्या इंडिविजुअल तौर पर कोई शख्स जाकर अप्लाई कर सकता है कि मैं आपको सजा दे रहा हूं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, इंडिविजुअली कहीं पे अप्लाई नहीं हो सकती। ये एक ट्रूली इस्लामिक स्टेट में अप्लाई होगी, लेकिन उसके भी रूल्स होते हैं। उसके अंदर पहले चेक किया जाएगा कि जो बोल रहा है उसने कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात उसे समझ में ना आई हो, आंसर दिया जाएगा, उसे तहकीक करने का मौका दिया जाएगा। अगर ऐसा है कि वो बच्चा है, जैसे हम कुछ केसेस सुनते हैं ना कि फला बच्चे ने मुर्तद हुआ और उसकी वजह से उसके लिए किसी ने डेथ पेनल्टी प्रोनाउंस कर दी, तो सुनन बताओ की सही हदीस है, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 ऐसे लोग हैं जो उनके डीड रिकॉर्ड नहीं हो रहे, गुनाह जो है उनके रिकॉर्ड नहीं हो रहे। नंबर 1, सोया हुआ जब तक जाग ना जाए। नंबर 2, पागल जब तक उसकी अकल ना आ जाए। नंबर 3, बच्चा जब तक बुलूगत तक ना पहुंचे। तो बच्चे की तो कलम गुनाहों वाली उठी हुई है, जब वो गुनाह की कलम उठी हुई है तो सवाल ही नहीं कि उसके लिए कोई गुनाह हो, गुनाह नहीं है तो सजा कहां से होगी। उसके अलावा हम देखते हैं कि ये लॉ
लोग शायद अपने आप को इस प्रेशर में फील करें कि हम मुस्लिम बन जाते हैं, इस्लामिक स्टेट है ये, थोड़ा हम लोगों को शायद बेनिफिट मिले। तो इस्लाम ने तो इंसाफ सिखाया है सारों के साथ। उल्टा ये एक डिटरेंट होता है कि अगर तुम वो सिचुएशन में वहां पर एक इस्लामिक स्टेट में कबूल करोगे और फिर अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो ये सजा है। इस वजह से बहुत सारे लोग नहीं कबूल करेंगे, जो अननेसेसरी, ऐसे लोग जो सिर्फ फायदे के लिए, बेनिफिट्स के लिए आना चाहते होंगे कि यहाँ हम पॉलिटिकली शायद हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए, तो ऐसे लोगों के लिए एक डिटरेंट है, रोकने वाली चीज है। और हम ये देखते हैं कि इस लॉ के अंदर ऐसी भी चीज है कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जो साथ में बैटिंग कर रहा है, कोई शख्स साथ में वॉर लड़ रहा है, तो ऐसे शख्स के लिए खुसूसी तौर पर ये कानून है कि जो इस्लाम छोड़ता है और छोड़ने के बाद स्टेट के खिलाफ कुछ चालें चल रहा है, उसे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, उसे गलत काम कर रहा है, उसकी सीक्रेट्स को सेल कर रहा है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पर, कंट्रीज में ये कानून है जिसके अंदर एक कंट्री की जो सीक्रेट्स है वो मेंटेन की जाती है, और अगर कोई कंट्री की सीक्रेट्स को जाके किसी को बता दे तो एक तरह का ट्रीजन होता है। तो इस्लामिक स्टेट के अंदर ये कानून है जो वहां अप्लाई किया जाता है, और उस सिचुएशन के अंदर उसके सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ, उसकी सारी मर्जी के साथ, कि यहाँ पर भी मौका होता है, डिस्कशन होता है, टाइम दिया जाता है। ऐसे नहीं ब्लेटेंटली, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली कोई भी जाकर इस कानून को अप्लाई कर सके। तो ये इस चीज के ताल्लुक से है। और फाइनली अगर आप देखें कि सारे इस्लामिक कानूनों में फाइनली जान बचती है एट द एंड ऑफ इट, एट द एंड ऑफ इट जान बचती है, क्योंकि ये डिटरेंट के तौर पर होता है कि लोग उस चीज में सोच समझ के आए, सोच समझ के करें। तो जैसे मान लीजिए कोई शख्स अगर मर्डर करता है और अगर इस तरह की सजा कहीं पे अप्लाई हुई है तो वो उसके लिए एक रुकने वाली बात होगी, उससे डर। इस्माइल भाई अभी तक जो बोला है इन्होंने उसमें बहुत सारी कंडीशंस बयान कर रहे हैं कि मुर्तद हो लड़ने लगे, मुर्तद हो ना लड़े, और मल्टीपल कंडीशंस है। लेकिन घूम फिर के मुझे जितना समझ में आ रहा है मतलब वही है कि वन सब मुर्तद हो जाएगा, स्टेट सजा देगी जो कि कत्ल की सजा है। चाहे वो ये कह रहे हो कि देखें ये सजा रोकने के लिए होता है तो लोग जो है मजाक मजाक में इस्लाम में ना आए, मजाक मजाक में ना छोड़ें, लेकिन पॉइंट वही है मेरा जितना ख्याल है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है सलमान भाई कि ये बताना चाह रहे हैं कि गद्दार जो होता है, गद्दार की सजा मौत है। वो भी मतलब आप नहीं, कोई नहीं कर सकता, हुकूमत करेगी। जिस तरह से कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जिस तरह से अगर लीक होगी, मतलब मुर्तद को अगर ये काम करता लड़ रहा है तो ठीक है, वो थोड़ा समझ में आता है कि दुश्मनों के साथ मिल गया, लेकिन अभी वो पॉइंट अभी तक क्लियर नहीं किया कि अगर वो ये सब नहीं कर रहा तो क्या। लेट्स सी, थोड़ा सा और बचा, 1 मिनट का प्ले करते हैं जी। आने वाली बात होगी, ऐसे कई सारे मर्डर्स रुक जाएंगे और कई सारे लोग जो पोटेंशियल मर्डरर्स हो सकते थे वो उस चीज में रुक जाएंगे और नहीं करेंगे, तो फाइनली टोटल नंबर ऑफ जाने तो बचेगी। तो उसी तरह का ऐसा कुछ यहाँ पर भी होता है, और बहुत सारे लोग जो कई बार अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए अपने रिलीजियस बिलीफ को कॉम्प्रोमाइज करने तैयार होते हैं। तो इस्लाम ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है। एक नॉन मुस्लिम स्टेट के अंदर, एक इस्लामिक स्टेट के अंदर भी एक नॉन मुस्लिम को पूरा राइट है कि वो अपने रिलीजन पर चले, बल्कि उसकी लाइफ की गारंटी है, उसकी लाइफ की प्रिजर्वेशन की गारंटी है। और कोई अगर ऐसे शख्स की जान को ले ले उसे जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी, जैसे कि आपने हदीस सुनी लेक्चर के दौरान। तो हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को जो किसी तरह के प्रेशर में फील कर सकते थे कि आई शुड एक्सेप्ट इस्लाम फॉर व्हाटएवर रीजंस, कुछ फायदे के लिए, कुछ बेनिफिट के लिए, तो वो सब अपने उस फ्रीडम को बरकरार रखते हैं और एक कॉन्शियस वेल थॉट ऑफ डिसीजन तक पहुंचेंगे, जिससे दुनिया के अंदर भी उनको एक बेनिफिट ये मिले कि वो अननेसेसरली कोई चीज मानते नहीं है लेकिन फिर भी इकरार किए हुए हैं, तो ये उनके ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट होता है इस लॉ के तहत। बाकी और भी बहुत सारे इसके विजडम्स हैं जो मैं तो खैर वो पॉइंट इन्होंने क्लियर नहीं किया, बस बोला कि ठीक है लड़ाई होगी तो कत्ल ही किया जाएगा, लेकिन दूसरे वाले पॉइंट पे थोड़ा सा ग्रे एरिया में रह जाते जैद पटेल साहब। हालांकि कोशिश की इन्होंने अलग अलग कंट्रीज की मिसालें देके कि और कंट्रीज में भी तकरीबन ऐसे ही होता है, लेकिन एक चीज आप गौर कर रहे हैं इस्माइल भाई, अभी तक किसी ने कोई कुरान की आयत से कोई हवाला नहीं दिया। ये अभी देखते हैं क्या ये ट्रेंड आगे चलता है, क्या स्कॉलर्स सही में कुरान की आयत को साइडलाइन कर देते हैं, ज्यादा हदीस बयान करते हैं, कुरान की आयत क्या है नहीं या बयान करने से भूल जाते हैं। ये अभी रिव्यू करेंगे हम एक एक करके। तो 2 ओपिनियन हो गए तकरीबन, और तारिक मसूद साहब ने कुछ एक एडिशनल ओपिनियन दिया था कि 3 दिन तक मोहलत दी जाएगी तौबा करने की, नहीं माना तो फिर मामला साफ है। तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और एक वीडियो मुझे मिली है, सामने देख रहे होगी स्क्रीन पे, इसमें कंपैरेटिव वीडियो डाल रखा है
تو یہ ہمارے لیے بڑے فائدے کے کہ ایک ہی جگہ میں کافی کچھ مل جائے گا, ہے نا. تو یہ اچھا ہے. ہماری ڈیبیٹ ڈسکشن سے پہلے ایک ریویو ہم لے لیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں اسکالرس کے آرا یا رائے کے بارے میں نہیں پتا. صحیح بات, ہمیں پتا ہے ایسا نہیں. تو آواز آ رہی ہے؟ اچھا, یہ پہلے اسکالر ہیں جاوید احمد غامدی صاحب, اس میں دوسرے ہیں انجینئر علی مرزا جو اسکالر نہیں ہے البتہ, لیکن اپنے اینڈ پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. تیسرے ہیں غالباً اسحاق فیصل آبادی, چوتھے ہیں اسرار احمد صاحب. اس میں سے 2 لوگ انتقال کر چکے ہیں جو باقی کلاس کے 2 ہیں, اور 2 ابھی کون انتقال کر چکے ہیں؟ اسحاق فیصل آبادی جو تیسرے نمبر کے وہ انتقال کر چکے ہیں, اور اسرار صاحب انتقال کر چکے ہیں. اسرار صاحب جی. ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ مرتد کی سزا موت ہے. کیا یہ درست سزا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو دوسرے مذاہب بھی اگر یہی سزا مقرر کرتے ہیں تو قتل و فساد شروع ہو جائے گا. اگر دوسرے مذاہب بھی یہی کر ڈالیں تو لوگ اس سزا پر بھی نظر ثانی کے لیے تیار ہو جائیں. کیونکہ یک طرفہ ہے اس لیے لوگ نہیں. کیا بولے, نہیں سمجھا میں. نظر ثانی یہ سوال کرا کسی نے کہ ہمارے میں کیا مرتد کی سزا قتل ہے, اور اگر قتل ہے تو پھر ایسے تو دوسرے اگر دھرم والے بھی اپنے یہاں کے لوگوں کو, دھرم کے ماننے والوں کو جب وہ چھوڑنے لگے تو وہ بھی مارنے لگ جائیں تو پوری دنیا میں قتل و غارت ہو جائے گی. تو جاوید احمد غامدی صاحب بول رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے, دوسرے دھرم کے لوگوں کو بھی, تاکہ جب ہر جگہ ہونے لگے گا تو کم سے کم غور تو کریں گے لوگ کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں. چلیے آگے سنتے ہیں. کر دی ہے, دلائل کے ساتھ بتا دیا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. اس موضوع پر میری تحقیق 1980-82 کی چھپی ہوئی ہے. آپ میری سائٹس پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. بہت دلائل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ اس میں ہمارے علماء اور فقہاء سے قرآن مجید کے قانون کو سمجھنے میں غلطی ہوئی, اور بدقسمتی سے یہ ایک بالکل ہی ناموزوں چیز ہماری فقہ میں داخل ہو گئی. اب ہمیں اس کو نکال دینا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مرتد, تو غامدی صاحب نے سیدھا سیدھا بول دیا, اور شاید ڈیٹیل میں کوئی ویڈیو ملے تو ہم پھر چلائیں, کہ یہ نہ صرف یہ بولا کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے, بلکہ جن اسکالرس نے ایسا بولا ہے ان سے غلطی ہوئی ہے قرآن کی ان کچھ آیاتوں کو سمجھنے میں. سو بڑا کلیم ہے غامدی صاحب کا. تو ابھی تک جو ہے 3 لوگوں کو ہم نے سنا, جس میں 2 نے بولا کہ ہاں قتل ہے. طارق مسعود نے ڈائریکٹلی بولا, اور زید صاحب نے تھوڑا ڈپلومیٹک آنسر دیا, اس کو کیٹیگریز میں بانٹنے کی کوشش کری. غامدی صاحب نے سرے سے نکار دیا. اب انجینئر علی مرزا کو دیکھتے ہیں. جو ہو گیا ہے جس نے اسلام کو چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کر دیا, اس کی گردن مار دو. ٹھیک ہے. تو غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آج کل کے دور میں جو کاؤنٹر نیریٹیو ہے, جو ان کا ریفارمیشن آف اسلام کا 5واں نقطہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کفر, شرک اور ارتداد یہ خالصتاً ایسے جرم ہیں جن کی سزا دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو. یہ 3 چیزوں کو جو انہوں نے اکٹھا کر دیا, یہ 2 چیزوں کے اوپر تو اتفاق ہے. کفر و شرک کے اوپر تو کوئی بھی سزا نہیں دے رہا کسی کو. ٹھیک ہے. یعنی مسلمان کو سزا تو نہیں کسی کو دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہندو عیسائی نہیں رہ رہے, جی رہ رہے, کلمہ کو مشرک بھی رہ رہے ہیں, ہم کسی کو سزا نہیں دے رہے. ارتداد کا جہاں تک معاملہ ہے نا, اسلامی حکومت جب اسٹیبلش ہوگی وہاں پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جو چیلنج کرے گا تو ارتداد والی تو احادیث ہے بخاری مسلم میں, قتل والا اس کے اوپر فتویٰ ہوگا. لیکن میرے پچھلے دنوں ایک کلپ ہوا ہے ریکارڈ, اگر ارتداد والا واپس آ جائے تو اس کی توبہ بھی قبول ہے, یا پھر وہ ملک چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے, اس کے پیچھے کو گوریلا نہیں فوج بھیجی جائے گی. پر احادیث تو اور مسلمانوں کا اجماع اور اپنی تواتر تو اس کو سپورٹ ہے. ابھی یہاں تک انجینئر جی بول رہے ہیں کہ اگر اسلامی حکومت ہے اور کوئی مرتد ہو کے اسلامی حکومت کے خلاف چیلنج کرتا ہے, تو 2 باتیں بولی ہیں. تو اس میں سوال بیٹھ جائے گا, اگر چیلنج نہیں کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر چیلنج کرتا ہے مرتد ہو کے تو اس کو تو قتل کا ہی حکم ہے. البتہ اگر کوئی وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے کہیں دور چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے مارنے کے لیے آپ اس کو مارنے کے لیے نہیں دوڑاؤ گے کہ بھائی اس کو ختم کرو جا کے. تو یہ تیسرا نظریہ نکل کے الٹیمیٹلی یہ مان رہے کہ قتل کا ہی حکم ہے اگر اسلامی حکومت ہے, لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ آپ چھوڑیں نہیں. آگے دیکھیں کیا بولتے ہیں. فوج بھیجی جائے گی. پر احادیث تو اور مسلمانوں کا اجماع اور اپنی تواتر تو اس کو سپورٹ کرتا ہے. ارتداد کو, جی ارتداد کی سزا قتل ہونے پر. ٹھیک ہے. فساد فی الارض کے ساتھ اسے جوڑیں تو پھر غامدی صاحب بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے, وہ تو ہے. ٹھیک ہے. اسلامی ریاست میں فساد فی الارض آ جاتا ہے. اب مجھے بتائیں, یہاں پہ ایک بندہ سپوز اسلام چھوڑ کے عیسائیت اختیار کر لیتا ہے اور پھر وہ اسلام کے خلاف یعنی
हर्जा सराई शुरू कर देता है और हुकूमत मुसलमानों की है, अक्सरियत मुसलमानों की है, तो फसाद फिल अर्द कर रहा है ना। तो इसलिए मैंने एक जुमला बोला था कि वो मुल्क छोड़ के कहीं और चला जाता है, फिर पीछे को गुरीला फौज भेजने की जरूरत नहीं, वहां भौंकना है जो भौंके। इस्लामी हुकूमत के अंदर उसकी सजा कत्ल हो गई। अब सैयदा जो थी उम्मे हबीबा का शौहर वो ईसाई हो गया था ना, हबशा जाके हिजरत हबशा में शामिल था, वहां जाके ईसाई हो गया था। तो नबी इस्लाम ने कोई गुरीला फौज नहीं भेजी उसको कत्ल करवाने, ठीक है, मर जाए वो वापिस आए, नहीं वापिस नहीं आया, ये तो नबी इस्लाम के अदब में आ गई। तो मुर्तद की तौबा भी कबूल है और मैंने 295 का इसमें भी तौबा डाले, ये तो उसमें भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तौबा कबूल है। इस्लामी हुकूमत, ये तो सख्त लफ्ज हो जाएगा, मुसलमान हुकूमत के अंदर किसी को ये हक हासिल नहीं कि इस्लाम छोड़ के तो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दें और यानी क्लियर कट वो पैगंबर इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में बकवासात करे, तो उससे तो फसाद फिल अर्द होगा। आप मुझे बताएं, उसकी बजाय कत्ल गारत और लड़ाई शुरू हो जाए, उसकी बजाय एक बंदा भड़का दिया जाए और सुकून हो जाए, वो बेहतर नहीं होगा? लेकिन इसका मतलब नहीं गांधी साहब को भड़का दिया जाए, फसाद फिल अर्द, हाँ, कि गांधी साहब फसाद फिल अर्द कर रहे हैं। गांधी साहब को अभी तक मुर्तद किसी ने नहीं कहा, वैसे यहाँ पे गाली होती है किसी को मुर्तद कह देना, लेकिन वो मुनकरीन हदीस, हाँ, वो ये कह दे काफिर नहीं को कह रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है गांधी साहब को कोई फिक्र नहीं है। हाशमी साहब पहले तो इंजीनियर अली ने ये बोला कि इस पे इजमा है कि मुर्तद जो है वो इस्लामी हुकूमत में कत्ल किया जाएगा, ये वाज़े, अलबत्ता कुछ कंडीशंस बताए कि वो वहाँ से छोड़ के चला जाए तो कोई मसला नहीं है, और रीज़न ये है कि भाई वो अगर प्रीच करने लगेगा तो लोग बुरा मानेंगे तो फितना फसाद होगा, तो ये बात कही। अब इसमें लेकिन एक और पॉइंट और तलब है इस्माइल भाई कि बाई डिफॉल्ट इन्होंने मान लिया है कि वो इस्लाम को छोड़ दिया है और इस्लाम के खिलाफ प्रीचिंग कर रहा है। बात वहीं पे आ जाती है कि वो नहीं, उसको इस्लाम समझ में नहीं आया, वो कुछ कोई रिलीजन फॉलो करे ना करे, तो अब वो प्रीचिंग नहीं कर रहा, तो अब क्या? वो पॉइंट यहाँ भी मेरा ख्याल है इतने क्लिप में तो मिस कर दिया, हो सकता है ये खुद एक बड़ा क्लिप हो इनकी वीडियो का, तो हम कोई जजमेंट तो नहीं ले रहे, यानी कि वो तो उस पर कोई खास तबसरा नहीं हुआ इस्माइल भाई, जितना मैंने सुना। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इनकी बात थोड़ी समझ में आई मेरे को, इंजीनियर मिर्जा साहब की, लेकिन वो तफसीली वीडियो रही तो उस पर और भी डिटेल में हाँ समझ में आता था, लेकिन वो पॉइंट मिसिंग है कम से कम कि वो अगर कोई प्रीच नहीं करता खिलाफ तो उसका क्या मतलब, खाली मुर्तद होता है, तो वो वहाँ यहाँ वाज़ेह नहीं हुआ, वो दोनों बातें मिला के ही बोल रहे थे कि प्रीचिंग करने लगता है, खिलाफ बोलता है, तब ये होगा, लेकिन नहीं बोलता है तो क्या? अल्टीमेटली इन्होंने जनरल ओपिनियन दिया कि भाई सब अक्सर मानते ही आए कि कत्ल ही है, आप कोई उसको तोबा का मौका दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं तोबा है, तोबा तो करना पड़ेगा, इसका मतलब यही है कि तोबा नहीं करेगा तो भी जाएगा। तो घूम फिर के पॉइंट वही आ रहा है मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स का, है ना। अब ये माजरत चाहते हैं, सिर्फ तारिक मसूद साहब का जो बोले हैं वो उन्होंने एकदम सीरियसली वो सीरियस गलत बोले हैं, बाद बाकी करीब से सही जाता है कि भाई अगर एक जैसे हम इंडिया में रहते हैं, अब इंडिया, अब हम पाकिस्तान को अपना खबर दे रहे या हम उससे खुफिया बन रहे, तो उस लहजे पे हुकूमत, अब इस्लामिक हुकूमत मतलब देश हो गया, अब वो कहीं उस मैसेज को उस देश का भीतरी अंदरूनी पे कर रहा, उसमें आया था। जनरली मुर्तद का सजा मौत जनरली सिंपल में आता नहीं है, समझे ना, सिंपल जनरली आप उसमें भाई आप उसका क्या कंडीशन है, हर चीज का तह में जाने के बाद ये उसका ये मीनिंग निकल रहा है, तो उसके बाद उसके हिसाब से उसका ये हो जाता है, सजा अलग हो जाता है, समझे कि नहीं। जनरली आप भाई जैसे आप ईसाई हैं, हम मुसलमान बन जाए, हम ये ईसाई बन जाए, ये एकदम ये लायक रहा दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसका मन करे जो कुछ करे। अच्छा मेरी आवाज आ रही है? जी भाई इस्लाम भाई आपकी आवाज आ रही है। जी मैंने भाई 2 भाइयों को ऐड किया था, एक डॉक्टर साहब हैं, ये ईश्वर भाई, उनको डॉक्टर साहब को लाए हैं, तो सलमान भाई आप कंटिन्यू करिए, बीच में डॉक्टर साहब से बात भी कर लीजिएगा, उनकी राय भी हम ले लेंगे। डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहें तो बोल लें, बात भी करते रहेंगे। हाँ, मेरा थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर साहब वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब, हाँ आवाज आ रही है। जी
جی ہاں، جو اس میں مرتد کی سزا کی جب بات کہی گئی ہے تو قرآن میں اب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ مرتد کی سزا موت ہے. بالکل قرآن میں تو صرف دو ہی چیز کی سزا موت لکھی گئی ہے. ایک ہی کسی کا قتل کر دیا جائے یا دوسرا ہے کہ فساد فی الارض کرے. دو ہی چیز کی موت ہے سزا قرآن میں، پوائنٹ، تیسرا بہت صحیح تیسرا پوائنٹ کچھ بولا. بھی نہیں ہے. وہی ڈاکٹر صاحب، پاک. وہ ہم یہی بات کر رہے تھے ابھی اسماعیل بھائی ہوں، کہ ہم یہ ہوں، دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم نے طارق مسعود صاحب کا دیکھا، زید پٹیل صاحب تھے، جاوید احمد غامدی صاحب تھے، علی مرزا صاحب تھے، بھی اور دیکھیں گے تو سب کچھ نہ کچھ نتیجے بتا رہے ہیں. اجماع کہہ رہے ہیں، کوئی ہوں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ابھی تک کسی نے قرآن کی آیت کوئی کوٹ نہیں کری. یہ ہمارے لیے جی ریویو کا یہ بڑی بات ہے. اور مجھے تعجب ہوتا ہے اسماعیل بھائی، آواز آ رہی ہے میری، کہ بنا قرآن کی آیت کوٹ کرے آپ کون سا اجماع ثابت کر رہے ہیں؟ مطلب وہ مجھے سمجھ سے پرے ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس بات پہ؟ وہی ہے. آپ احادیث میں جا رہے ہیں تو ہوں احادیث میں باقی چیزیں جیسے وہ کل جو آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے میں نے اس کو بعد میں سنا، حضرت جی علی رضی اللہ عنہ والا جو تھا کہ انہوں نے کیا، تو وہاں تو کہیں بھی اوپر میں ہیڈنگ جو دکھانا چاہ رہا تھا کہ نہیں مرتد کی سزا، لکھی، تو وہ تو ملا ہی نہیں. وہ تو ملیں گے. ہاں وہ تو گلش ہو گیا وہ. ہاں. چلیے. تو اصل دیکھیے وہ ہے کہ ہمارا دیکھیے سب سے پہلا ہے کہ ہم لوگ کا ہے کہ احادیث میں زیادہ پکڑ نہیں ہے، زیادہ ہوں مطالعہ ہم لوگ کا نہیں ہے، اور ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ کون آسان ہے، کون صحیح ہے، کون ضعیف ہے. تو ہم لوگ اگر فی الحال قرآن پہ ہی فوکس کریں تو ہوں قرآن سے سارا کچھ میکسیمم چیز کلیئر ہو جا رہا ہے. اور ہمارے لیے فرقان قرآن ہے نا، تو بالکل اگر قرآن سے اگر کوئی چیز ٹکرا رہی ہے تو ہم قرآن کو فالو کریں گے نا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور ایک اور بات اسماعیل بھائی، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو ریسرچ ابھی ویڈیو کے اعتبار سے جاری ہے آگے، کون ہے جو قرآن کی آیت پیش کرتا ہے نا؟ کیونکہ دیکھیے اجماع جو بھی اچھا ہو. میں ہاں بھائی اسلام بھائی بولیں. سلمان بھائی ایک کمنٹ میں کرنا چاہوں گا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، ہمارے ایشور بھائی آئے ہیں، تو یہ ہماری سوچ سے ملتے جلتے لوگ جو اس بالکل مطلب بالکل عرش پہ ہے، تو وہ اس سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. بالکل. ہماری یہ سوچ ایسے کیوں مل جو رہی بھائی جیسا بتائیں، ہم ہم معذرت چاہیں گے، ہماری سوچ کیوں مل رہی بتائیں ہم، جی ہماری سوچ کیوں ہاں مل ہاں رہی ہے؟ جی ایک جی بات بتائیں، آپ کسی کہیں سے فارغ ہے؟ کوئی مدرسہ کوئی سے کہیں سے فارغ ہے؟ نہیں نہیں نہیں. نہیں بالکل نہیں نہیں ہے، اسی لیے شاید نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بھی نہیں ہے، ہم بھی نہیں ہیں. ہمارا آپ کا پورا دھیان قرآن پہ ہے، سمجھے نا. کسی یہ بہت گہری بات بولی سلمان بھائی انہوں نے. اس پہ میں زیادہ نہیں بولوں گا ورنہ کہتے ہیں نا مسئلے ہو جائیں مسئلے ہو جائیں گے. نہ مسئلے کا تو سوال ہی نہیں ہے. مسئلے اس میں چلیے دیکھیے وہ حق تو مزے کی حق بات ہوتا ہے، سمجھے نا. کسی کو برا لگے کڑا لگے نہیں. ہم اور آپ قرآن پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، بات باقی دوسرا کوئی ہو رہا کہ نہیں ان کے جیسے وہ اپنے مسلک کو دیکھ رہے کہ نہیں ہمارے مسلک میں یہ بھی فتویٰ ہے، ابن تیمیہ نے یہ دے دیا ہے، تو آپ قرآن کو چھوڑ کے وہ ابن تیمیہ کو پکڑے، تو امام بخاری کو پکڑے، تو ایسا تھوڑا سا ہو جاتا نا. اول درجہ فرقان میرا قرآن ہے، فرقان سے جو بھی ٹچ ہوگا سائڈ ہو جاؤ. جی. اور وہی امپورٹنٹ بات ہے. ابھی ہم اس کو اور آگے پلے کرتا ہوں میں، پھر ہم بات کرتے رہیں گے ساتھ میں. جی جی ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو اجماع ثابت کر رہے ہیں کہ اجماع قرآن کے بغیر ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا. قرآن ہوتی ہے پھر حدیث ہوتا ہے. ابھی تک کسی نے کوئی قرآن کی آیت کوٹ نہیں کی ہے. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. یہ اسحاق فیصلہ آبادی صاحب ان کا انتقال ہو گیا، اسکالر رہے، فیمس رہے، فین فالوئنگ رہی ہے ان کی، اور شیعہ سنی اختلاف پہ ان کا اچھا کام رہا ہے. لیٹس سی یہ کیا بولتے ہیں. ذہن اس بارے میں کلیئر کریں کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں کوئی سختیاں نہیں ہیں یا اس میں کوئی سزائیں نہیں ہیں. مختلف جرائم کے لیے سزائیں ہر شخص پڑھ سکتا ہے. قرآن میں ہاتھ جوڑ کر کاٹنے کا حکم ہے، زانیوں کو کوڑے مارنے کا ہے، جو زمین میں فساد برپا کرے، گنڈا کر دیے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو پھانسیاں پر لٹکانے کا. اس لیے یہ ترجمہ کرنا قرآن کی یہ شاید کا کہ سختی کوئی نہیں، جو جی چاہے کرتا پھرے، یہ قرآن کے ساتھ ٹھٹھا. قرآن مجید تو بڑا بڑا سزاؤں سے معاشرے کو منضبط نہیں رکھنا کہ ڈسپلن قائم رہے. صرف اس آیت کا مطلب ہے کہ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کافر یا مومن نہیں پیدا کیا. یہ سن لے ساری دنیا کے مولوی اور حضرات، اس کا شرعی سزاؤں سے کوئی تعلق نہیں. یہ فطری جو ہے تکوینی جبر کہ پیدائشی تقدیر کی طرف سے کوئی جبر نہیں کیا گیا کہ کوئی کافر پیدا کر دیا جائے کوئی مومن. قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے ہدایت واضح کر دی ہے.
جس کا جی چاہے وہ کافر بنے, جس کا جی چاہے وہ مومن بنے. اب کافر مومن بننے کے بعد جو ہے نا قانون وہ تو لاگو ہوں گے. کوئی شخص فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہو یا نہ ہو, جب ہو گیا اب اگر وہ کہ میں ڈسپلن کی پابندی نہیں کروں گا, کیوں نہیں کرے گا؟ کورٹ مارشل ہوگا اس کا. اسلام نہیں کوئی لانا چاہتا نہ لائے, کھیل نہیں ہے, مگر یہ کوئی ایسا مکان نہیں کدھر سے داخل ہو نکل جاؤ, جو آئے گا سوچ کر آئے گا, کشتیاں چلا کر آنا, یا یہ چھٹی نہیں ملے گی کہ واپس چلا جائے. یہ تو مذاق بن جائے گا کہ جس کا جی چاہے گا اسلام کو چھوڑتا جائے, کس طرح معاشرہ قائم رہے گا؟ تو آپ اسلام کو اگر سمجھیں نا ہاشمی صاحب, آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کی بات ہے, اس نے مذہب تبدیل کر لیا. پہلے کوئی 10 خطبے میرے سے سنے پتا کہ دے کہ اسلام ایک حکومت کا نظام ہے, وہ ملک پر ایک حکومت کر رہا ہے, قرآن و سنت ملک کی بنیاد ہے آئین کی. اس لیے مرتد نہ کہا کریں, مذہب نہ اس سے باغی کہیں کہ ملک میں رہتے اس نے اعلان کر دیا کہ میں اس دستور کو نہیں مانتا. دنیا کا کوئی آئین اگر دکھا دیں آپ, امریکہ برطانیہ کو کہے میں نہیں اس ملک کے آئین کو زندہ چھوڑتا نا, اسلام سے بھی کہے, وہ مسجد کی بات نہیں نہ ہوتی کہ کوئی آدمی عقیدہ بدل گیا, وہ تو ملک کا سارا نظام چل رہا ہے, قرآن کانسٹیٹیوشن کی بنیاد ہے. تو کہہ دے میں نہیں اب اس کو حق سمجھتا, وہ اس ملک میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا. اگر حکومت یہ اجازت دینے جس کا جی چاہے روز حکومت کا انکار کرتا رہے, چلے گی حکومت؟ عقل سے کام لینا چاہیے. اسلام ایسی چھٹے بازی کو نہیں پسند کر سکتا. اگر وہ نہیں رہنا چاہتا اس ملک میں, دفعہ دوسرے ملک میں جا کر بے شک کہہ دے میں اسلام کو نہیں مانتا. وہاں مذہب بھی ہوگا, اسلام ایک عقیدہ مانتا ہے. جس ملک میں حکومت کر رہی ہے اس کے بنیاد پر کون بیوقوف کہے گا کہ جس چیز پر معاشرہ قائم ہے لوگوں کو چھٹی دے دے جس دن چاہے, جس کا وہ انکار کرتا جائے؟ ایسا نہیں ہوتا, کوئی سوسائٹی ایسا نہیں کرتی. بات کو سمجھ لیں کہ حکومت کے طور پر اگر کسی ملک میں اسلام ہوگا, وہاں جو چھوڑے گا وہ باغی ہوگا. مرتد چھوڑیں, باغی. جو ایسا ملک ہے کہ جہاں اسلام کی حکومت نہیں, وہاں جائے مذہب بدلتا کرے, کون اس کو قتل کرے؟ تو یہ یہاں تک مجھے لگ رہا ہے کلیئر ہو گیا ہوگا. اس پہ ایک ایک کر کے اوپن لیتے. اسماعیل بھائی آپ کیا بولیں گے اس پر؟ آواز آ رہی ہے اسماعیل بھائی؟ جی ہاں آ رہی ہے سلمان بھائی. میں نے سنا ہے ان کا موقف پورا سنا ہے. مجھے تھوڑا سمجھ میں آیا کہ اسلام کو یہ چھوڑنے کی وجہ نہیں ہے. اگر چھوڑنا چاہ رہا تو یہ دیش چھوڑ کے چلے جائیں. اسلام مجھے ماننا نہیں ہے, تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اسلام کوئی آیا گیا ایسا ویسا. تو ان کی بات میرے کو درست دکھی ویسے. ہاں یہ پوائنٹ جیسے انہوں نے, میں کچھ کمنٹ کرنا چاہوں گا, باقی ہم اوروں سے بھی کمنٹ لیں گے. تو فیصلہ بادی صاحب نے ایک بات یہ بولی ہے کہ جو ہے مذاق بنا لیں گے, اگر کوئی ایسی چھوڑ کے جانا لگے گا تو اس کو روکنا پڑے گا. بات یہ کہ یہ جو سزا ہے جو عام ہوئی ہے مرتد کے لیے, تو اس کی وجہ سے کئی بڑے لوگ ہیں جو خود اسلام میں انٹر ہی نہیں ہونا چاہتے. یہ سزا کہیں نہ کہیں اسلام میں اسلام کو قبول کرنے کے بھی آڑے آتی ہے. مطلب لوگوں کو لگتا ہے یہ کیا ہے, مطلب اگر یہ یونیورسل ریلیجن ہے تو یہ اس طرح کی باتیں کیوں, یہ صرف آئیڈیالوجی کی بیسس پہ. تو جو فیصلہ بادی صاحب بول رہے ہیں وہ ایک پہلو بیان تو کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مذاق نہیں بنانا چاہیے. منافقوں نے جیسا بنایا کہ دن میں قبول کرتے تھے اور کچھ دنوں بعد کہتے تھے کہ نہیں اس میں تو کچھ خاص نہیں ہے. لیکن یہ آج کے پہلو میں یہ بہت ہو رہا ہے کہ مرتد کی سزا بیان کر کے جتنے بھی ایکس مسلم چینل ہیں وہ یہ جا کے دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم ایک بار پھنسے تو نکلو گے نہیں اس میں سے. تو الٹیمیٹلی لوگ قبول ہی نہیں کر رہے ہیں جو قبول کرنا چاہتے ہیں. تو آج وہ زندہ ہوتے تو یہ سوال ان تک ہم پہنچاتے کہ یہ سزا جو کہ اگین قرآن کی کوئی آیت کوٹ نہیں کری. تو یہ ہمارے 5ویں اسکالر ایسے تھے جنہوں نے لمبی تمہید تو باندھی لیکن کوئی قرآن کی آیت کوٹ نہیں کری. تو یہ بات کی قیاس لگائے. اور دوسری جو مجھے شکایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کون سے ملک کا قانون ایسا ہے کہ جو اس طرح سے بات. ہم یقیناً یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ملک کے ہی قانون ہوتے ہیں. یہ نیشن اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں. نیشن اسٹیٹس جو ویسٹرن ڈومینیشن کے بعد یا برٹش امپیریلزم کی بعد بنے قانون بن گئے, جس کو کہتے ہیں دیش دروہ کا قانون جو ہوتا ہے. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ جو دیش دروہ کا قانون ہے وہ قانون ہی جو ہے برٹشرز نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے یہ عموماً نہیں آپ کو ملے گا. تو کیا ہم کسی دیش دروہ کے قانون جو ویسٹرن سیڈیشن کا جو کرائم ہے اس سے کمپیئر کریں گے اپنے اسلامک قانون کو؟ یہ دوسرا سوال ہے. اور دوسرے نیشن کے قانون سے ملائیں گے کہ دیکھو وہ بھی تو کر رہے ہیں. تو یہ میرے لیے کوئی بہت زیادہ بڑا جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور اگین کوئی ورس کوٹ نہیں کی گئی ہے. تو باقی جو لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیا اوپینین دیں گے اس پہ باقی کے لوگ؟ اصل میں اس میں جو 3 باتیں انہوں نے کہی تھی, لا اکراہ فی الدین کا, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو ایسے بھی اسلام میں آپ اسلام کو فالو کریں یا نہیں کریں, میرے حساب سے اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے. دوسرا چیز انہوں نے بولا کہ کوئی آئے کوئی چھوڑ دے, مذاق بنا دیا ہے. تو میں نا ایک کہنا تھا, کوشچن تھا اس میں کہ
जो रिलीजन को फॉलो करना होता है ना, वो इंटरनल बिलीफ सिस्टम है। हो सकता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो एक एज ए मुस्लिम बात कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं एथिस्ट हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि उसने इस्लाम को छोड़ दिया, जब तक वो एलानिया ऐलान ना कर दे कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया। ऐलान कर। अब तीसरी बात यहाँ पर जो है वो है लॉ को फॉलो करना है कि नहीं करना है। कोई भी कंट्री है तो उसके लॉ को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर कोई इस्लामिक मुल्क है जहाँ पर शरिया लॉ चल रहा है, तो ये सज़ा मुतय्यन है कुरान में और जो इजमा से होगा, तो उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है जी कि इस्लाम को छोड़ना या नहीं छोड़ना उसकी सज़ा मौत है। इसको इन्होंने एक्सप्लेन अच्छा से नहीं कर पाया, मेरा मानना है, क्योंकि एक इंटरनल बिलीफ सिस्टम है ना। मेरा क्या है मानना कि हम मुस्लिम, हाँ हम मुस्लिम हैं कि नहीं है, और बजाहिर तो हमको दिख रहे हैं, बात करने से तो लग रहा है, लेकिन हो सकता है हम नहीं मानते हो, एथिस्ट हो सकते मुझे हैं ना। मुझे मुझे ये भी लगता है, डॉक्टर साहब के कहीं ना कहीं साजिश के तहत अगर हो रहा है वो आपको मालूम चल जाएगा। यानी कि अगर कोई ऐसे ग्रुप है जो लगातार इस्लाम में आ रहे हैं जा रहे हैं, हो सकता है शुरुआत में ना मालूम चले, लेकिन अगर आप गहरी नजर रखते हैं, आप उस माशरे का हिस्सा है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि साजिश के हिसाब से हो रहा है। सही बात है कि नहीं है कि जो जानबूझ के हाँ बुरा हाँ दिखाने के लिए, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपी रहेगी। तो ये तो हालात के तहत आप फैसला कर सकते हो कि अगर आप कोई ऐसा करेगा तो सजा मिलेगी, लेकिन जनरल हाँ। बात हो रही है, जनरल बात हो रही है, तो इसमें से जनरल जो बात। इंजीनियर साहब, हाँ इसमें इंजीनियर साहब जो बोले हैं ना कि अगर ऐसा मर्जी कर ले कोई, उसमें अगर हम्म, उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाए और हम्म, उसके मुसलमानों के इस्लाम के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दे, तो उसको सजा जो मुतय्यन करेगा गवर्नमेंट तो कर लेगी ना। अगर जो हम्म। खिलाफत सिस्टम रहेगा वो कर लेगी, तो अलग मामला है वो, लेकिन दीन को फॉलो करे या ना करे, इसमें सजाए मौत तो नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, कहीं ना मेरा कहीं ये मानना लग है रहा है हो डॉक्टर सकता है साहब। कि हाँ हाँ हम डॉक्टर साहब, ये लग रहा हो है। सकता है कि हम नहीं माने, तो हम नहीं माने खुदा को, तो हम्म, इसमें क्या फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि कहीं ना कहीं वो हुकूमत के खिलाफ खड़े होने की सजा दीन के नाम पे बिल फाड़ा जा रहा है। हाँ जी 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 जी, मतलब सही सजा बात। तो मिल रही है हुकूमत के खिलाफ खड़े होने पे, लेकिन बस हाँ उसमें दीन का तड़का लगाया जा रहा है कि बस जी ये जी दीन का जी तड़का लगा दें ताकि तुम्हें इसलिए नहीं मारा हमारे खिलाफ, हम तुम इसलिए कि तुमने इस्लाम छोड़ा। ये जी बड़ी जी। एक अजीब चीज है। और बहुत सारे हमने खुद सवाल भी खड़े किए, और फिर ला इकराह फिर दीन की बात उन्होंने कही कि वो फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने किसी को काफिर और मुसलमान नहीं बनाया। तो और नहीं, अगर नहीं बनाया है तो फिर हाँ। मैक्सिमम तो आप गलती, अगर ऐसा सोचिएगा ना, तो हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको मुस्लिम घर में पैदा किया, मुझे नॉन मुस्लिम घर में पैदा किया। ये तो बात तो वैसे इसमें ही तो रिफ्यूट हो ये तो जाती मेरा क्या है। गलती है, इसमें तो अल्लाह का गलती है। नहीं समझे। उसका अलग से जवाब है हाँ कुरान में, लेकिन बात ये पॉइंट हाँ थोड़े से ओपिनियन बेस्ड है, हाँ, मतलब इनके ये ओपिनियन में दूसरा, हो हाँ सकता ये है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, हाँ सही बात है। हाँ, मतलब इसमें हम्म, काफी चीजें मिक्स्ड है। यानी कि मिक्स कर दिया है। हुकूमत और बगावत को बार बार आप दीन को फॉलो करने की फ्रीडम से मिक्स कर रहे हैं, और बिना मिक्स जी करे जी, आप अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। अलहदा रख के बताएं क्या है। या आप एक इंसान से क्या, हुकूमतों को इतना डर लगता है कि उन्हें लगता है कि हुकूमतें गिर जाएंगी ये बड़ी मजाहिया खेज बात है कि एक इंसान के मैं नहीं फॉलो करूंगा तो वो हुकूमत कांपने लगेगी, यार ये तो मसला खड़ा कर देगा। ये बड़ी नॉनसेंस बात है, बड़ी नॉनसेंस जी बात है। अनलेस की एक पूरी प्रोपोगेंडा चले, ग्रुपिंग होने लगे, तब जाके वो गौर जी फिक्र जी, करेगी। हाँ उसमें करेगी गवर्नमेंट, अपना करेगी। और कुरान क्लियरली तो मेंशन कर दिया है ना कि अगर कोई दीन को छोड़ रहा है तो उसका मामला तो अल्लाह के साथ है ना, वहाँ वहाँ जो आजाब दिया जाएगा जी हाँ, उसका सूरह आल मामला तो इमरान में आखिरत में है ना। 86 87 में 88 में हाँ ये सब वो है। और जी। ताज्जुब वाली बात है डॉक्टर साहब, अभी तक किसी ने कुरान की आयत कोट नहीं करी है और इजमा साबित हो रहा है। ये इजमे से आप हाँ वाकई ये इजमा हम कैसा इजमा है जिसमें आपने कुरान को साइड कर दिया, या कुरान को आयत को बताना भी गवारा नहीं समझते आप। इस्माइल भाई आवाज आ रही है मेरी? वाइस इस्लाम भाई है क्या? लग रहा है नेटवर्क इशू चल रहा है अभी भी उनका। सलमान भाई आ रही है। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ देता हूँ इसमें। ये इसमें वीडियो के नीचे कमेंट्स कोई ड्यूट करके लिखे हुए हैं। इन्होंने लिखा है, इन ओल्डर टाइम्स रिलीजन वाज लाइक नेशनैलिटी। पुराने वक्तों में रिलीजन ही नेशनैलिटी था, यानी कि रिलीजन ही पहचान था, और आप उसको छोड़ दिया करते थे तो इसलिए सजा जो है आप पर लगा दी जाती थी। उसमें रिलीजन का अकेले का कोई रोल नहीं होता था। यानी कि एक कबीले को छोड़ के जा रहे हैं तो कबीले के उसूल और कानून को भी छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए वो दुश्मनी आप पे लग दी जाती थी। और ससानीद एम्पायर का भी इन्होंने मिसाल दी है कि वहां भी तकरीबन जितने भी थियोसेंट्रिक कंट्रीज है ना, यानी कि जैसे कह सकते हैं रोमन एम्पायर, कंट्रीज नहीं, क्या कहते हैं उसको, रूल्स हुए है ना,
تو جو हाँ اپنے حساب سے، یعنی کہ جو بادشاہ تھا، جو بادشاہ کا دین آپ کو فالو کرنا ہوگا، جو بادشاہ مانے گا، تو جو ہے عام عوام کو بھی فالو کرنا ہوگا. تو وہاں یہ رول سارے فالو ہوتے تھے کہ آپ نے اگر بادشاہ کے دین کو چھوڑ دیا تو پھر آپ پر سزا لاگو ہو جائے گی. تو تقریباً کسی نہ کسی ڈفرینٹ فارم میں وہی سزائیں امپوز کی جا رہی ہیں نیریشنز کے تھرو، جو کہ آپ ایک یونیورسل ریلیجن سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں، جو کہ بڑی تعجب والی بات ہے. خیر ہم آگے پلے کرتے ہیں اس کو. تو یہاں بھی انہوں نے فیصل آبادی صاحب نے اوپینین تو وہی دیا، لیکن کوئی ریفرنسز سائڈ نہیں کیے خاص طور سے قرآن کے. آگے دیکھتے ہیں. خدا کے لیے پہلے سمجھیں تو صحیح اسلام کی پوزیشن کیا. یہ نظام حکومت ہے. حکومت کوئی چھٹا نہیں، یہ اجازت نہیں دے سکتی کرایہ میں جس کا دیتا ہے. اور اب یہ بڑی امپورٹنٹ لائن بولی اسحاق فیصل آبادی صاحب نے کہ اسلام نظام حکومت ہے. اور یہ ایک آئیڈیالوجی ہے پوری کی پوری، جو مولانا مودودی صاحب سے پھر اسحاق فیصل آبادی صاحب اور یہ آگے چلی ہے کہ وہ اسلام کو حکومت پانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یا اس کو پہلے قائم کرو تب جا کے لوگوں سے فالو کراؤ. تو یہ ایک پیرلل آئیڈیالوجی ہے، تب کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس کو نظام دعوت سمجھتی ہے، حکومت نہیں سمجھتی. تو اس پس منظر سے دیکھ رہے ہیں، اور اس پس منظر سے ٹھیک ہے انہوں نے اپنا اوپینین واضح کیا کہ نہیں، اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ سزا کا حقدار ہوگا. اعلان کر دے میں نہیں مان، یا علاقہ چھوڑ جائے ورنہ سزائے موت. ہائی لیے ریاست کے خلاف بغاوت جو ہے سزائے موت. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر. فتوبوا الی بارئکم، بس توبہ کرو اپنے پروردگار، اپنے خالق کی جناب. باری اللہ تعالیٰ ہے. باری فقتلوا انفسکم، تو قتل کرو اپنے آپ کو. یہ قتل مرتد کی سزا ہے. وہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ حکم دیا. 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا، باقی لوگوں نے نہیں کیا. انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں جو ان کے قبیلے میں سے اس کفر کے مرتکب ہوئے. انفسکم سے مراد یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو. اس لیے کہ قبائلی زندگی جو ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، اس میں کوئی اور قبیلہ ہاتھ لگا دے تو قبائلی عصبیت بھڑک اٹھے گی. 70,000 یہودی قتل ہوئے. اس سے بڑی توبہ اور ممکن نہیں. اس سے بڑا پنچ، کسی بھی آئیڈیولوجیکل پارٹی کے اندر پنچ بہت ضروری ہوتا ہے. کچھ لوگ آ گئے ایک نظریے کو قبول کر کے، رفتہ رفتہ نظریہ اوجل ہو گیا، کچھ مفادات، کچھ چوتراہٹیں، یہ مقدم ہو گئی. اسی سے جماعتیں خراب ہوتی ہیں، غلط راستے پہ پڑ جاتی ہیں، تحریکیں بھٹک جاتی ہیں. تو آئیڈیولوجیکل پارٹی، نظریاتی جماعتیں پنچ کرتی رہتی ہیں کہ جو بھی ہمارے نظریے سے ہٹ گئے اب ان کو ہم کاٹ کر علیحدہ کر. یہی سے قتل مرتد یہ حدیث میں ہے یا پھر قرآن میں یہاں اس حوالے سے جو لوگ ہمارے علماء دانشور قتل مرتد کو حد اسلام یہ شریعت موسوی کا تسلسل، یہ شریعت موسوی کی جس شے کو بدلا نہ گیا ہو، جس کے بارے میں صراحت یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شے وہ شریعت محمد کا. جی ڈاکٹر صاحب، اچھا اسماعیل بھائی، اسلام بھائی، لگ رہا ہے آپ کا مائک کھل گیا ہے، آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں اس پر؟ تو انہوں نے جو کہا عوام اور ان کو ویڈیو سن چکے ہیں یہ سب سارا چیز. ہاں میں نے بھی سنا ہے. اس میں ذرا میں وہ ہاں دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تھوڑا یہ بتا دیں کہ انہوں نے بتایا کیا کیا. یہ پہلے اسکالر ہیں اب تک جو ہم یہ چھٹے اسکالر ہیں جو ہم سن رہے ہیں، جو پہلے اسکالر اس حساب سے کہ انہوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا. تو خیر کریڈٹ ٹو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر تو اسرار اس صاحب. میں قرآن کا حوالہ دیا ہے، لیکن قرآن میں لکھا نہیں ہے کہ یعنی کہ ہمارے جو شریعت ہے اسلامی اس میں ایسا ہے. انہوں نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایسا ہوا تھا اور اسی کو اس میں فالو کیا جانا چاہیے. اور انہوں نے آگے بھی بتایا ہے کہ ہمارے قرآن میں ایسا سزائے موت نہیں ہے یعنی کہ مرتد کی، لیکن احادیث سے ہم احادیث میں دیا جاتا ہے. انہوں نے بعد میں بولا ہے. اچھا اس کو ہم پلے کریں گے، تو ہم ابھی ڈسکس کریں گے اس پہ. پہلے بتا دیں کہ اسرار صاحب نے کیا کیا کہا. ایک تو یہی بولا کہ قرآن میں یہ جو موسیٰ علیہ السلام
के जो कुछ फॉलोअर्स थे उन्होंने शिरक और कुफ्र किया। कैसे किया? बछड़े की पूजा करी। तो बकौल इसरार साहब के, बकौल जो तर्जुमा किया जाता है इस आयत का, वो ये कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि उन लोगों को कत्ल किया जाए जिन लोगों ने शिरक किया, वो लोग कत्ल करें जिन्होंने नहीं किया, पहली चीज। और फिर उन्होंने एक और चीज बोली जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब, वो ये कि देखिए कबायली असबियत, कि एक ही कबीले के लोग करो, वापस कबीले वाली बात बोली इन्होंने कि एक कबीले वाले दूसरे को हाथ नहीं लगा सकते थे, दुश्मनी हो जाती थी। तो फिर फाइनली इन्होंने बोला कि मूसा अलैहिस्सलाम की कोई ऐसी सुन्नत, कोई ऐसा शरीयत का मामला जो कुरान में काउंटर नहीं हुआ, यानी कि कुरान में उसके खिलाफ कोई बात नहीं आई, तो फिर वही फॉलो होगी और फिर हमें हदीसों में मिलती है। तो जी अब डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं। हाँ वही है। तो इन्होंने, लेकिन हमारे यानी कि कुरान में ऐसा कहीं तो नहीं कहा है ना कि यानी कि मुर्तद की सजा मौत होगी। कहीं नहीं है। अगर हम कुरान को अगर पूरा सूरह फातिहा से लेकर के सूरह नास तक पढ़ेंगे तो कहीं नहीं मिलने जा रहा है। हाँ वहां पर किया गया था ना, उन्होंने जो गुनाह किया था, देखिए असल में नबी और रसूल जब रहते हैं ना, उसके सामने जो गुनाह करना तो वो अलग मामला होता है। और वहां उन्होंने ऐसे गुनाह किया जिसकी सजा मौत दी गई, लेकिन इसको एक लॉ नहीं बनाया गया कि ऐसा अगर कोई करेगा तो उसके लिए सजाए मौत दी जाएगी। अगर ऐसा रहता तो कुरान में कहीं ना मेंशन किया हुआ रहता। बिल्कुल, जैसे आपकी अच्छा, बात मुझे ध्यान, हाँ जी भाई साहब पे बोल रहे हैं। जी और अल्लाह मैं ने इस पे बोला, इसके बरखिलाफ यानी कि कुरान की आयतें बताई है कि अगर कोई छोड़ना चाहता है छोड़ दे, उसका जो मामला है वो आखिरत में है। तो ठीक कुरान में ठीक। तो इस चीज को मेंशन किया हुआ है। वजी भाई इस्लाम भाई। जी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो मूसा अलैहिस्सलाम पे जिनको सजा दी गई थी, वो लोग थे जिन्होंने दूसरे लोगों को बहकाया था। तो असल में वो सजा जो है वो उन बहकाने की वजह से मिली थी। और अपने ही लोगों को कत्ल करो, मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने दूसरों को इस जुल्म पे उभारा था। तो वो मसला अलग था, वो इस्लाम छोड़ने पर की वजह से नहीं हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा उस आयत को हम देखेंगे तो वहाँ पे ये बात हमको पता चलती है। जी जी। अच्छा मैं भी कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगा इस्लाम भाई। जी अच्छा आप पूरा कर लें, आप पूरा कर लें। नहीं बस, हाँ बस यही बात है। आप हाँ, मैंने मैं कह रहा हूँ कि इसरार साहब मैंने बहुत सुना है, बहुत सीखा भी है, बहुत समझा भी है, लेकिन इसमें बिल्कुल वो बिल्कुल ही गलत मौक़िफ़ है, मतलब ओपनली कह रहा हूँ मैं। पहला सवाल अगर इसरार साहब हमारे दरमियान जिंदा होते तो मैं पहुंचाता कि ये जो मौक़िफ़ इस कुरान की आयत से वो लाएं, उनसे पहले या मौलाना मौदूदी से पहले क्लासिकल स्कॉलर्स में किस किस का ये मौक़िफ़ रहा है कि ये आयत देखो ये दलील है मुर्तद के कत्ल की। तो मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि फिलहाल ये स्कॉलर्स ने, फिलहाल का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप 1200 साल तक ट्रेस करेंगे, 1200 साल से ये आयत मुर्तद की दलील है। ये लेटर ऑन बाद के कुछ स्कॉलर्स ने इसको दलील माना कि ये भी एक दलील हो सकती है मुर्तद के कत्ल की। तो ये ऐसी कोई दलील नहीं है जो 1200 साल चली आ रही है, पहली बात। असल बात है कोई दलील ही नहीं है। दलील क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसको दोबारा से सुनेंगे जो डॉक्टर इसरार साहब ने बोला, यहाँ पे जो सजा दी गई है वो इर्तिदाद की नहीं दी गई है, वो शिर्क की दी गई है या वो कुफ्र की दी गई है। दो चीजें, ठीक है भाई, शिर्क किया उन्होंने, बछड़े की पूजा करी, इसकी सजा है। तो अगर ये लॉजिक लगाएं जो इसरार साहब बोल रहे हैं, इस हिसाब से बड़ी तादाद में हमारे कई स्कॉलर्स, कुछ बरेलवी जो हमारी आवाम है, उन पर ये शिर्क का हुक्म लगाते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद उनकी जो है मज़ारों पे जाती है और ला इल्मी में जानबूझ के कैसे भी अल्लाह आलम वो मज़ारों को सजदा करते हैं या उनसे मांग लेते हैं, और वो ओपनली बोलते हैं, कोई इनकार नहीं करता ऐसा करने वाला शिर्क कर रहा है। तो क्या ये कुरान की आयत वो उन बरेलवी स्कॉलर्स पे लगाएंगे? हालांकि इनके हिसाब से लगानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बछड़े की पूजा की, इन्होंने जो ला इल्मी में करते हैं उन्होंने कब्र वालों की पूजा करी, और ओपनली बोलते हैं हमारे अहले हदीस लोग। तो क्या ये लगाएंगे? बोलेंगे नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जानबूझ के जो मुर्तद वाला क्राइम है और शिर्क वाला क्राइम है उसको जो है मिलाया गया है, या शिर्क वाला मामला है। और वो उन लोगों ने जो किया था, क्या नाम है, जो बनी इसराइल जो फॉलोवर थे, वो ये नहीं कर रहे थे कि वो दूसरे खुदा को मान रहे थे। वो शिर्क भी इस तरह से पूरी तरह नहीं है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ही के नाम पे बछड़ा बनाया था और वो अल्लाह ही को मानते थे उसके बाद भी, बस वो एक शक्ल चाहते थे। यानी कि कुरान की एक आयत है जिसमें जब एक कौम का गुजर होता है बनी इसराइल से, जब वो फिरौन से बच के आती है, तो वो कौम जो है बुतों पे ध्यान लगा रही होती है, तो वो जहालत में पूछ पड़ते हैं मूसा अलैहि सलाम से कि हमें भी अल्लाह का एक बुत बना के दीजिए। इनके बुत वो अल्लाह का ही मांग रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने बनी इसराइल वाले रिलीजन से जो भागे नहीं थे,
ایک جہالت میں انہوں نے یہ غلطی کی تھی جو بہت بڑی غلطی تھی، لیکن اس غلطی کو ارتداد ماننا. اچھا وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں، جب آگے دیکھیں گے تو بولیں گے ہمیں اس نے بہکا دیا، یعنی مان لیا نا انہوں نے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، موسیٰ کے خدا کو نہیں مانتے. تو یہاں سے کہیں نہ کہیں یہ دلیل زیرو ہے، زیرو اس سینس میں کہ اس کو کہاں سے کہاں ملا دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ دلیل ہی نہیں بنتی ہے پہلی کیٹیگری میں. دوسرا سوال ان سے یہ جو یہ دلیل آج کی ڈیٹ میں مانتے ہیں کہ کلاسیکل اسکالر سے ہمیں دلیل لا کے دیجیے، کیونکہ یہ سوال ہم سے ہوتا ہے نا کہ آپ سے پہلے کون مانتا ہے، تو ہم بولیں گے اس آیت کو ارتداد کی سزا آپ سے پہلے کون مانتا تھا، 1000 سال کی کم سے کم دلیل لا کے دیں. تو یہ دونوں معاملے میں گڑبڑی ہوتی ہے. اور یہ جو دوسرا تیسرا کنسپٹ ہے نا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو قرآن میں کوئی ایسی سنت ہے پچھلے نبی کی جس کو قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ملتا ہے تو وہ ایسی کی ایسی چلی آ رہی ہے تو پھر ہم اس کو فالو کریں گے. یہ بھی غلط بات ہے اور یہ غلط قیاس ہے. یہ تیسرا غلط قیاس ہے اسرار صاحب کا، عزت کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں رجم کی سزا یہودیوں میں ملتی ہے، رجم کی سزا یہودیوں میں ملتی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو ان کے یہاں سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ ایک عورت کو بہت سارے بنی اسرائیل پکڑ کے لائے. ان کا یہی کام تھا، زنا مرد عورت دونوں نے کیا، یہ عورتوں کو پکڑ کے لاتے تھے، بہت بڑے والے مرد تھے بنی اسرائیل. تو یہ پکڑ کے لایا، کہنے لگے اس نے زنا کیا ہے، ہم اس کو رجم کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام خاموش رہے اور پھر کہا کہ وہ پہلا پتھر وہ اٹھائے گا جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو کبھی. تو کسی نے پتھر نہیں اٹھایا. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اور آئندہ سے نہ کرنا. اسی طرح سے قرآن میں آئے تو قرآن میں پھر وہ سزا کوڑے کی ہو گئی، 100 کوڑے کی ہو گئی. تو یعنی کہ وہ جو سنت والی سزا بقول اسرار صاحب کی وہ ختم ہو گئی قرآن میں. اس کے بعد بھی اسرار صاحب کا یہ ماننا ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں کا ماننا ہے کہ نہیں آج بھی رجم ہے. تو جن کا جو تیسرا ایگزمپشن تھا وہ بھی غلط ہے اسرار صاحب کا. چوتھا ایگزمپشن جو غلط ہے انہوں نے بولا 70,000 یہودیوں کو مار دیا. قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے. انہوں نے انٹرپریٹیشن میں تاریخی روایت کو جوڑ دیا. اب کیا ممکن ہے کہ ایک دن میں 70,000 لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور صبح سے رات تک؟ یہ ایک ہی دن کا معاملہ ہے سارا کا سارا جو شاید کے پاس منظر میں آتا ہے. یہ بھی امپاسبل ہے. یہ بھی تاریخی واقعہ انہوں نے لا علمی میں جوڑا اسرار صاحب نے. چاروں کے چاروں دلائل ان کے غلط ہیں. اور سوال ہے اگر کوئی اسرار صاحب نہیں ہے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کے فالوورز تو ہیں، ان تک ہمارا سوال جا رہا ہے کہ قرآن کی آیت کا غلط مطلب لا علمی میں کوئی بھی نکال سکتا ہے، نکالا گیا. اور چاروں کے چاروں دلائل اسرار صاحب کے جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہیں. جی وائی اسلام بھائی یا ڈاکٹر صاحب یا وہ جو کوئی اگر اپنا اوپینین ایڈ کرنا جی چاہے آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے. اسرار احمد صاحب تو بہت بڑے اسکالر ہیں اور اللہ ان کو جنت، ہاں کیونکہ انہوں نے قرآن پہ بہت اچھا کام کیا ہے. لوگوں کو جو دلچسپی ہے نا قرآن سے جوڑا ہے انہوں نے بہت لوگوں انہی کو. کی وجہ سے اور ہم کو لگتا ہے ہم سب بھی ان میں سے شامل ہیں. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ ان کا سنا نہیں ہو. اب تو دیکھیے ہر ایک انسان ہے نا کچھ نہ کچھ غلطی کر سکتا ہے، ہر ایک بندہ نے. ہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے نا کیونکہ پیور ہے ہم تو کوئی. بس علمی ڈسکشن کر رہے ہیں اور ہم نے بس خود لوگ اسرار وہی صاحب کر سے سکتے سیکھا ہیں. ہے کہ جب آپ کو جو بات سچ لگے اس کو آگے بڑھائیں. تو جی جی یقیناً تو وہ ڈسکشن چل رہا ہے اور ہم نے کچھ دلائل بھی سامنے رکھے قرآن کی آیتوں کے کانٹیکسٹ میں رکھے تاکہ دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے. ہم نے تو شاید مجھے نہیں پتا میں نے کتنے گھنٹوں سنا ہوگا اسرار صاحب کو اور مطلب الگ ہی فیل آتا تھا کہ چلیں کوئی قرآن سمجھا رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ غلطیاں ایک دو جگہ انہوں نے اس ٹائپ سے غلطی کیا ہے، جیسے یہ والا ایک مسئلہ میں غلطی کیا، اور ایک جگہ انہوں نے ایک کوشچن ہوا تھا اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو یعنی کہ اللہ کے رسول کو، اللہ کو مانتا ہو بٹ اللہ کے رسول کو نہیں مانتا ہو تو کیا ہوگا ان کے ساتھ. تو انہوں نے اس میں سے بتا دیا تھا کہ وہ جہنمی ہوگا ایک پروگرام میں. لیکن جب قرآن میں جو آیت آئی ہے وہاں پر کہ اگر کوئی ہو یعنی کہ عیسائی ہو، یہودی ہو، صابئین میں سے ہو، اگر اللہ پہ یقین رکھتا ہو اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہو اور اگر نیک عمل کرتا ہو تو جنت جائے گا. تو ہاں واضح آئے تھے. تو اگر فار ایگزامپل میں کوئی کہ افریقن جنگل میں کوئی ہے ایسا بندہ جہاں تک نبی کی تعلیمات نہیں پہنچا ہے، اصل میں اس کانسیپٹ کو بھی مسلمانوں کے اندر نہیں اچھا سے پہنچا ہوا ہے کہ رسول پہ کب ایمان لانا ہے. جب رسول کی تعلیمات ہم تک آ جاتی ہے تب ہم کو رسول پہ ایمان لانا فرض ہو جائے گا. وہ تعلیمات کیا ہے کہ وہ قرآن ہے. ابھی کے زمانہ میں قرآن اگر ہم تک پہنچ گیا ہے یا کسی نے پہنچا دیا ہے تو پھر ہم کو قرآن پہ یقین رکھنا ہے، رسول پہ یقین رکھنا ہے اور فرشتے پہ. یہ تین چیز ایڈ ہو جاتا ہے. ادروائز اگر رسول کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچی ہے تو پھر دو ہی چیز بچتا ہے، وہ ہے اللہ پہ یقین، یعنی صرف کوئی نہیں کرے، یعنی اس کائنات کو سمجھے کہ اس کائنات کو کوئی تو کوئی بنایا ہے. اب اللہ کے نام سے یاد کرے یا کچھ بھی نام ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے.
सर इसको जहन में रखे कि अल्लाह ने बनाया है, यानी इस कायनात को कोई एक है जो खुदा ने बनाया है, और बस कोई अच्छे काम करे और आखिरत पे यकीन रखे कि भाई हम जो काम कर रहे हैं एक दिन हमको अल्लाह के सामने खड़ा होना है मरने के बाद, और अपने किए का हिसाब देना है, बस यही 2 चीजें बस। तो बड़ी उस इंपॉर्टेंट आयत चीज पे डॉक्टर, इन्होंने हाँ इस आयत ना पे जब आए थे ना वो यही जब इस आयत पे 3 चीज इस्लाम में ये है, मेन है। तो ईमान मतलब अल्लाह पे, अल्लाह, आखिरत, नेक अमाल, 3। आखिरत जब मानेंगे तभी तो हम नेक अमाल करेंगे ना। आखिरत को अगर जी हटा जी देंगे तो फिर नेक अमाल खत्म होंगे। हाँ हाँ ठीक है। जी बोलो। तो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हमें सबको मालूम है कि कुरान में दुनियावी एतबार से कुफ्र और शिर्क की सजा नहीं है। यानी कि अगर कोई शिर्क करने लगे दुनिया में, कोई बहुत सारे हैं जो शिर्क करते हैं, तो उनको आप पकड़ के मारेंगे नहीं, ये वाज़ेह बात है। और इसरार साहब ने उसूल ये बनाया कि वो खुद बोला उन्होंने, हम नहीं जोड़ रहे कि उन्होंने शिर्क किया मूसा अलैहि सलाम के फॉलोवर्स ने, और वो खुद माने कि शिर्क की सजा है, यानी उस शिर्क के बदले में उनको मुर्तद मानना पड़ेगा पहले, फिर जाके आपको कत्ल करना पड़ेगा। तो कुरान में ऐसा नहीं है। कुरान में बोला गया शिर्क जो है बहुत बड़ा जुल्म है, जुल्म नज़ीम है, लेकिन आखिरत में इसका मामला खराब है। दुनिया में कोई अगर शिर्क करेगा, बड़ी कौम है जो शिर्क करती है, मूर्ति पूजा करती है ना, हम लोग को शायद कहीं कहीं समझने में मिस्टेक होती है। जैसे कि वो तो डॉक्टर इशार अहमद रहीमुल्ला भी वो भी बोलते हैं कि भाई हाँ, अगर हम अहलल किताब के बीच में या फिर और पूरा कुरान का तफसीर हम करते हैं या फिर तर्जुमा पढ़ते हैं, तो अब भाई जो मुशरिकीन है वो भी हमारे इस्लामिक कंट्री में रह सकते हैं। अगर जब शिर्क का अगर कत्ल ही रहेगा तो फिर वो मुशरिक कहाँ से रह सकते हैं ना। ये थोड़ा सा ये होता है उनका, कुछ बनी इसराइल के लेके कुछ और चाहे, अल्लाह आलम, समझे ना। तो ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल। देखिए कुरान में दो तरह की आयत है, एक मेन, एक ऑप्शनल। बिल्कुल मेन जो मेन है वही उम्मुल कुरान है। इतनी क्लियर है, अल्लाह अकबर, जो मोहकम आयत है। अल्लाह ताला बोलते हैं कि यही उम्मुल कुरान है। अगर आप मोहकम आयत को आप समझ गए, कुरान को समझ गए। कुरान का मकसद जो ऑप्शनल है, जिसमें गहरी गहरी बात है, हम उसको नहीं भी समझे, उससे हम गलत भी किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन है उम्मुल कुरान, मोहकम जो आयतात है, उसको हम अगर पकड़ लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बेड़ा पार हो गया। अच्छा, मैं इस्माइल भाई, मैंने आपको एक मैसेज किया है, आवाज आ रही है आपको मेरी? इस्माइल भाई, हाँ, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, वो देख लीजिएगा। एक इंटरेस्टिंग सवाल आया इस्माइल भाई हमारे जहन में कि अब तक जो भी स्कॉलर्स थे उसमें इसरार साहब इकलौते थे जो कुरान की आयत दी, क्योंकि वो पूरे उनकी मेहनत कुरान पे। अब ठीक है, हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि उन्होंने कुरान की आयत से क्या इस्तेदलाल किया, लेकिन बड़ी बात यह कि उन्होंने कुरान की आयत तो पेश करी। उससे पहले कई स्कॉलर्स गए जो कह रहे थे मुर्तद की सजा कत्ल है, वो इजमा तक साबित किया, लेकिन कुरान की आयत पेश नहीं करी। ये हमारा रिव्यू है, इसको लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। लेकिन एक बड़ा फनी सवाल जहन में आता है। इस्माइल भाई, सबने कहा था कि देखो तुम्हें हमारे इस्लाम का मजाक मत बनाओ, अगर नहीं मानना तो जाओ कहीं दूर जाके रहो, कुछ जो मानना है मानो। हम बड़े तादाद में स्कॉलर्स मानते हैं एक दिन आएगा जहाँ इस्लामी हुकूमत पूरी दुनिया पे होगी, मानते हैं ना इस्माइल भाई? पूरी दुनिया पे हो जाएगी। जब पूरी दुनिया पे इस्लामी हुकूमत हो जाएगी, फर्ज करें, और वहां कोई अगर मुर्तद हो जाता है तो वो दुनिया छोड़ के फिर कहाँ जाएगा? मतलब एक सवाल है, क्योंकि अगर हम ये बाईपास बताएं कि चलो हमारे मुल्क को छोड़ के चले जाओ, इस्लामी हुकूमत को छोड़ के चले जाओ, तो कहीं चले जाओ। लेकिन चले, अगर एक वक्त ऐसा आता है जब पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत होगी, वहां मुर्तद होते, तो अब वो मार्स पे तो नहीं जाएगा? क्या कहते हैं इस्माइल भाई आप इसके बारे में? डॉक्टर साहब, आप कुछ बोले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी असल में देखिए, आप ऐसा कॉन्सेप्ट ही ऐसा बना हुआ है, वो एक अहादीस की वजह से ना, हमको जैसा लग रहा है कि उनको ही ज़्यादा फोकस किया गया है। और इससे जो जावेद अमर गांधी साहब ने जो बोला ना कि उनसे जो क्वेश्चन किया गया कि अगर मुसलमानों में ऐसा है जो अगर छोड़ देता है इस्लाम को तो उसको सजा कत्ल है, अगर यही अदर रिलीजन्स अगर करने लग गए फिर तो कत्ल गारत फैल जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कर देना चाहिए, है ना। सही बात, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है ये। अगर ऐसा सही बात है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा रिलीजन को कोई नहीं छोड़े, तो यही चीज तो दूसरा भी चाहेगा ना। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ कि हमारे मुल्क में चले एक साजिशन जो मुनाफिक हो रहे हैं या उस जमाने में रसूल के जमाने में होते, वो तो साजिशन हो रहे थे ना, ये दिखाने के लिए देखो इस्लाम ऐसी रिलीजन है।
अगर सादेशन कुछ नहीं हो रहा और आपके रिलीजन में इर्तिदाद बढ़ता जा रहा है, मुर्तद की सजा बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे स्कॉलर्स की गलती है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोगों की गलती है कि वो दीन की दावत मुकम्मल तौर पे नहीं दे पा रहे, और इसको छुपाने के लिए उन्होंने इस सजा को सख्त से सख्त कर दिया है और बार बार बोलते हैं ताकि अपनी कमियां जाहिर ना हो। वरना इर्तिदाद क्यों हो रहा है? अगर आप सही दीन पर भी हैं, अच्छी तबलीग भी कर रहे हैं, तो आपके रिलीजन को क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत प्रीच कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कुरान की दावत सही नहीं ले जा रहे हैं। बल्कि इर्तिदाद का रेट ये बताता है, अपार्ट मैनी फैक्टर्स के बहुत रीजन हो सकते हैं रिलीजन छोड़ने के, लेकिन एक फैक्टर जरूर ये होगा कि स्कॉलर्स ने या जिन लोगों के वो कांटेक्ट में आया होगा उसने कहीं ना कहीं उसको मिस इंटरप्रेट किया होगा या इनकम्प्लीट बातें बताई होंगी जिससे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया। तो शायद इसलिए भी जो है ऐसे लोगों को टारगेट डायरेक्टली किया जाता है कि इनको ऐसा कर दिया जाएगा ताकि इनके जरिए से उनकी कमी वाजे ना हो जाए जो बनिस्बत जिम्मेदार बने बैठे हैं रिलीजन के कि भाई हमें समझाना है या हम दिन को समझाएंगे, क्योंकि फिर उनकी कमी जाहिर हो जाएगी। इस पे क्या कहते हैं? असल में मेरा मानना है ना कि सिर्फ उलमा का या आलिम दीन का ही काम नहीं कि दीन को पहुंचाया जाए दूसरे तक। हम सभी मुसलमानों का काम है कि दीन को पहुंचाए। असल में हम खुद इल्म हासिल करें, उस पर अमल करें और इसको पहुंचाए दूसरों तक। और जो इस्लाम रिलीजन है ना, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ नहीं है। जो दीन फितरत है ना, हर एक इंसान को जो फितरत होता है कि गलत काम नहीं करना है भाई, झूठ नहीं बोलना है, किसी गाली नहीं देना है, हमारे मातहत जो है उसका फिक्र करना है, अगल बगल है उनको, यही तो हमारा असल दीन है ना। बाकी कुछ चीजें हैं जो हुकूकुल्लाह है, उनमें से कुछ चीजें जो फर्ज है, जो हमारे डेली बेसिस पे नमाज है, साल के बेसिस पे रोजा है, और जिनके पास पैसा है वो हज है और ज़कात है, इतना ही तो है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन हम लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है ना कि लोग छोड़ रहे हैं, या तो उसको अरे भाई इतना बहुत टफ है, नहीं कर पाएंगे, ऐसा है मसला है ना। आपकी इस बात से मैं एग्री करूंगा डॉक्टर साहब के, जिम्मेदारी सबकी, जैसे मैंने ठीक है जिम्मेदारी लोग आलिमों पे दी, लोगों पे दी, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो वो है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जब से एक्स मुस्लिम मूवमेंट शुरू हुआ है, आप भी शायद देखते होंगे, तो स्कॉलर्स को भी ललकारा एक्स मुस्लिम्स ने और आमतौर पे मुसलमानों को भी बोला है कि साबित करो ऐसा है, सही सच साबित करो। लेकिन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि अगर कोई इस पे कोई अगर रिसर्च करे, इस पे अगर कोई रिसर्च करे तो मालूम होगा कि जब से एक्स मुस्लिम मूवमेंट एक्टिव हुआ है ज्यादा 1-1.5-2 साल से, तो उसमें उनका जवाब देने के लिए आलिम कितने आए हैं और आम मुसलमान कितने आए। तो मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि आम मुसलमानों की तादाद, जो बेचारे कुछ नहीं आता था, उसके बाद भी वो उनसे नहीं रहा गया और वो गए कुछ ना कुछ जवाब देने के लिए। लेकिन आलिमों की तादाद, अगर 100 मुसलमान आम जवाब देने गए तो शायद आलिमों की तादाद 10 भी नहीं है। और उसकी आज मिसाल है कि देखें यासिर वाजिदी साहब हैं या जैद पटेल साहब हैं, आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं जो सब कॉन्टिनेंट में खास तौर से जवाब दे रहे हैं। क्या इतने ही 2-3 आलिम है? ये 4-5 आलिम है हमारे पूरे करोड़ों की आबादी में। लेकिन आम मुसलमान जिसको कुछ नहीं आता, वो बेचारा इस तराबी की कैफियत लेते हुए कुछ ना कुछ, या बुरा भले ही कहने जाए, वो पहुंच तो जाता है। क्या आलिम यूट्यूब नहीं देखते? बिल्कुल देखते हैं, वो मुनाजरे देखते हैं, लेकिन यहाँ आने को तैयार नहीं है। तो क्या ये इस्तराबी आलिमों से निकल चुकी है या वो हिम्मत नहीं करते? क्यों एक आम मुसलमान जिसको कुछ नहीं आता वो बेचारा फिर वहां जाके भी जलील होता है, उसको जाना पड़ जाता है? तो ये बड़ी ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है कि इस्माइल भाई हैं, देखिए हम में से 5 लोग बैठे हैं, तो हम में से कोई भी आलिम नहीं है, ठीक है, और हम खूब कतराते हैं बहुत सारी बातें करने में क्योंकि हम स्कॉलर नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि स्कॉलर्स की यूट्यूब तक रसाई नहीं, वो भी इंडिया जैसे माहौल में जहाँ पे 100 रुपए के महीने भर के रिचार्ज मिल जाते हैं। इतनी गरीबी तो अभी भी नहीं आई है। ये स्मार्टफोन आपके हर किसी बच्चे के पास है। तो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं फिक्र जो है जिम्मेदार लोगों की तरफ से कम है। और मौजूदा डाटा भी दिखाता है कि स्कॉलर्स उतने एक्टिव नहीं हुए हैं, या उनको आता नहीं है, या वो शायद डिफेंड नहीं कर पाते। आम मुसलमान बेचारा निकल खड़ा होता है और फिर वो परेशानी में मजीद आता है कि वो सिर्फ जज्बात लेके गया होता है। इल्म कहीं ना कुछ मसले होते हैं। बट एनीवेज इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इनकी बात मुकम्मल करते हैं इसरार साहब की, फिर कुछ और स्कॉलर्स देखते हैं। एंड हम कुछ बोलना चाहेंगे इसमें। जी आप बोले। जी वो बोल रहे कि आलिम लोग ये नहीं कर रहे ऐसे। तो देखिए ये हमारी फितरत है। हर एक दिन में जितने पिछले दिन है, सब तो दीन इस्लाम ही है। वो उनके चाहे पादरी हो, चाहे पंडित हो, चाहे रवाई हो, उनमें गड़बड़ी की, गड़मट किए तो ये भी करेंगे, करना है, कंपलसरी है। सिर्फ दीन इस्लाम में एक प्लस पॉइंट है, वही कि अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया है कि हमने इस कुरान को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। बस वही फर्क मिलेगा। पिछली कौमों से बस एक ही चीज फर्क मिलेगा, वो फिरका वारियत पे बटे। हमको अल्लाह ताला कुरान में बोल के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रहो,
बहुत जगह में, एक जगह में नहीं, कम से कम 3-4 जगह में अल्लाह ताला फरमाए। उसके बावजूद भी देखिए क्यों, क्योंकि अल्लाह ने इसका ही नहीं लिया। वो अल्लाह ताला छोड़े हैं आपके और हमारे ऊपर फ्री विल के छोड़े हैं, मगर अल्लाह ताला कुरान को फ्री विल नहीं छोड़े कि तुम ये कर सकते हो। कुरान का अपना हिफ्जो अमान में दे दिया, बस यही फर्क है। पिछली कौमों और दीन इस्लाम, अब का मुसलमान में या इस्लाम में बस एक ही फर्क है, एक ही चीज ये है, समझे ना बात। बाकी तो पहले का आलिम जो वैसे 19-20 करते थे वो तो कमाने का जरिया बना लेते हैं। तो आप अक्सरियत मौलाना मौलवी 100 में 90 से 95 हम बोल देते हैं, कमाने का जरिया बना दिया अपना। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात करी। और मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, फिर हम आगे भी चलते हैं। जी जी, जिना पर रज्म का मामला भी यही है। कुरान मजीद में रज्म की सही आयत कोई मौजूद नहीं, हदीस में। कुरान मजीद में मुर्तद के कत्ल के लिए कोई आयत मौजूद नहीं है, हदीस में। चलिए, कम से कम ये बात वाज़ेह हो गई कि इसरार साहब तो कुरान के बहुत बड़े आलिम हैं। अगर कोई कल को पेश करता है इनका फॉरवर्ड कुरान में आयत मौजूद है तो हम बोलेंगे कि नहीं मौजूद है। इसरार साहब भी ये बात मानते हैं। चले, एक पॉइंट हमारे फेवर में तो आया है, ठीक है। चले, सुन्नत में और दोनों की का जो मंबा है वो असल में तौरात है। इस बात को अच्छी तरह नकल कर दीजिए। ये जगह अक्सर लोग जो है यहाँ गलती कर बैठते हैं, ठीक है। और नीचे स्कॉलर्स को देखते हैं हम। कम से कम 8-6 की तादाद पूरी हो गई, 10 तो कम से कम करें, कम से कम लगे। ये हमारे अहले सुन्ना के स्कॉलर हैं। मुर्तद किसे कहते हैं, उसकी नमाज जनाजा और माँ बाप क्या गुनहगार हैं। मैं सिलेक्टिवली अंदाजे से ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे देखिए, बड़ा अच्छा, हमें मुफ्ती यासिर वाहिदी और शमाइल नदवी साहब का एक क्लिप मिली है, इस्लाम में मुर्तद की सजा। मैं इसको प्ले करता हूँ, ये अच्छा हुआ हमें मिली। ये एडवर्टाइजमेंट है, फिर इसको हम आगे प्ले कर देते हैं। सिर्फ ये है कि क्या ये इजाजत दी जा सकती है कि कोई इंसान अगर मुस्लिम घराने में पैदा हुआ है और वो अपने व्यूज, उसके कोई भी रीजन हो सकते हैं, अगर वो अपने व्यूज वर्ल्ड व्यू बदल लेता है तो क्या उसको जिंदा रहने का हक दिया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा कि व्यूज बदलने पर सजा नहीं है, व्यूज को प्रमोट करने पर सजा है। और मैं यहाँ क्योंकि जब जी आप मौलाना यहाँ पे अगर हम जो ये कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि व्यूज को रखने में क्या परेशानी है, लेकिन यकीनन अगर हम इस तरह के व्यूज रखें जिससे सामने वाले को नुकसान पहुंच रहा है, अगर हम ऐसे ख्यालात का इजहार करें, ऐसे नजरियात का इजहार करें जिनसे मुतासिर होकर लोग अगर दूसरे को मसलन नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं है। मुमकिन है कि हमारे एक व्यू के जरिए किसी का कत्ल कर दिया जाए, मुमकिन है हमारे किसी नजरिए के जरिए किसी का कत्ल किया जाए। तो अगर कोई इस्लाम छोड़ता है तो उसके व्यूज को बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए, बात मुकम्मल कर ले। आने ही वाला। तो ये ऐसे व्यू को प्रमोट करने से मना किया जाएगा। क्यों मना किया जाएगा? क्योंकि ऐसे व्यू की वजह से दूसरे की जान जा रही है। और जब एक इंसान इस्लाम को छोड़ दे रहा है, तो इस्लाम को छोड़ने के बाद जब वो अपने आप के हिसाब से व्यू, हमारे नजदीक वो व्यू नहीं है, जैसा कि मौलाना बताया कि ख्याल और अकीदे में फर्क है, तो वो जब उसे प्रमोट कर रहा है तो उससे मुतासिर होकर एक बड़ी तादाद भी दीन हक से फिर सकती है, और जिनकी सजा हमेशा जहन्नम में जलना है। लिहाजा जब एक व्यू को बताने के लिए, एक व्यू से अगर किसी का कत्ल हो जा रहा है, ये इतना संगीन जुर्म है, ऐसे व्यू को रोका जाएगा, ऐसे व्यू को बयान करने से, प्रोपेगेट करने से रोका जाएगा। तो एक ऐसा व्यू जिससे हजारों और लाखों इंसान जहन्नम में जा सकते हैं, ये कत्ल से ज्यादा संगीन है। इस वजह से इस पर हद नाफिज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अकीदा फैक्ट है, यानी ये कोई थ्योरी। अच्छा, एक चीज ये भी बहुत अच्छी बात की आपने। और स्टोइक साहब, थोड़ा सा आप जिस जगह से आते हैं ना, वहां एक वाकई मसला है, और हम जिस जगह से आते हैं वहां भी एक मसला है। ये मसले है मॉब लिंचिंग की। जब मॉब लिंचिंग होती है, यानी पब्लिक जब कोई लॉ अपने हाथ में ले लेती है, तो फिर सवाल लॉ के बारे में किया जाता है, जबकि सवाल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में किया जाना चाहिए। तो आपके यहाँ जो सियालकोट में वाकया हुआ, या हमारे यहाँ इंडिया में दिन रात मॉब लिंचिंग होती रहती है मुसलमानों की, तो क्वेश्चन फिर कहाँ होता है? मजहब के ऊपर चला जाता है। यानी अगर मान ले मैं मॉब लिंचिंग की वजह से हिंदुइज्म को बैश करने लगूं, ये कहूं कि नहीं हिंदुइज्म खराब है, ये अनजस्टिफाइड एक अमल होगा, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं हिंदुइज्म को बुरा कहूं इस बुनियाद पर। हाँ, मैं ये कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, गवर्नमेंट फेल है। ऐसे ही आप गवर्नमेंट को ब्लेम करें, ना कि इस्लाम को।
तो इस्लाम ने तो वाज़ेह रूल दे रखे हैं कि भाई अगर आप जो है जगमीत सिंह साहब ऑलरेडी मेरा डिस्कशन स्लेवरी पर है, और आप अगर जाके देखोगे तो पहला पीसफुल डिस्कशन जो है किसी भी टॉपिक पे साहिल वगैरह की स्ट्रीम पे मेरे साथ ही, और जाके पूछना फिर मेरे बारे में। ओके, रेहान अली, साहिल फट्टू को बोलो कि मुफ्ती यासिर और ज़ैद पटेल साहब से डिबेट करें। एनीवेज, ये आपकी अपनी बात है, तो हम आगे चलते हैं, कुछ एक दो स्कॉलर कवर करते हैं, देन हम अपनी स्ट्रीम के एंड पे जाते हैं। ऑलरेडी 12:40 हो चुके हैं, तो हाँ कम करें, क्या फिर फजर में भी उठना है। हाँ, फजर में भी उठना होगा, तो एक दो स्कॉलर्स कॉल लेते हैं डॉक्टर साहब, और हम फिर आगे बढ़ते हैं। हबीब नदवी साहब बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है, ठीक है। अभी तकरीबन हम 8 जी भाई इस्लाम भाई, थोड़ा पढ़ने से पहले हमारे एक साकिब भाई जुड़े हैं, इनका कमेंट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। साकिब भाई कमेंट बहुत देर से वेट कर रहे थे बैक स्टेज में, नहीं स्ट्रीम में बैक स्टेज पे बहुत वेट कर रहे थे, तो इनको इनसे ले लेते हैं कमेंट। जी साकिब भाई, जी अस्सलाम वालेकुम। कमेंट नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं सुन रहा हूँ, अच्छा दिख रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, आप बोल दीजिएगा, अपने ओपिनियन रख दीजिएगा जब तक आ रहा है। ओके, और कुछ हम देख लेते हैं, या कुछ अगर आ रहा है, और एक दो स्कॉलर्स और देख लेते हैं। एक मेरी साकिब भाई से रिक्वेस्ट है जो अभी आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो कुरान का स्टडी करते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो कुरान को मेन सब्जेक्ट बनाए। डेली का एक मयार रखे कि हमको 1 घंटा 1.5 घंटा हमको कुरान का स्टडी करना, हमको समझना है। आप समझने का नियत से उसका तर्जुमा को स्टडी करें, उसके बाद देखिए फिर आप कैसे समझाते हैं, गैरों से बात करते हैं, पूरी ये होगा। आप कितना भी स्ट्रीम ज्वाइन करें या फिर इनके आलिमों को सुनिए ना, कुरान को आप गौर से पढ़ना शुरू करें बार बार। कुरान दिल का रुख के लिए सिफा है, अगर आपको सिफा चाहिए तो कुरान का स्टडी बार बार कंपलसरी है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे अरब में क्या हुआ ना, कि हर एक आलिमों से हमने सुना है कि कुरान दिल का रुख के लिए सिफा है, कुरान दिल का रुख के लिए सिफा है, मगर वो कोई नहीं बताते हैं कि आखिर ये सिफा कैसे मिलेगी। ये सिफा जैसे हम जी ये मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब हैं, इनको हम प्ले करते हैं, और इनके बारे में बता दूं, ये इंडिया के बड़े स्कॉलर्स में से रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये कहा गया है, या इनको इस तरह से कहा जाता है कि ये बड़े पीसफुल स्कॉलर हैं, और बड़े लिबरल टाइप के स्कॉलर हैं, और सरकारी स्कॉलर भी बोला गया इनको। अब मुझे इनके बारे में हकीकत नहीं मालूम, मैंने इनको पढ़ा भी नहीं है, कुछ शायद चंद वीडियो कभी देखे होंगे, तो खैर हम इसको प्ले करते हैं। और इनको हम पढ़े हैं, करीब इनकी 10-15 किताबें हम पढ़े हैं। अच्छा, तो आप अपना ओपिनियन रखिएगा, हम इनकी वीडियो प्ले कर लें, उसके बाद हम बात रखते हैं। मौलाना अगला सवाल किया है मिस सादिया ने दिल्ली से। उन्होंने लिखा है कि इन सही अल बुखारी चैप्टर नंबर 9 हदीस नंबर 84 and 57 it is mentioned whoever changes his religion kill him, yet there is another hadith number 83 where it is mentioned। अच्छा डॉक्टर साहब या बाकी लोग, आवाज आ रही है ना वीडियो की? बहुत ज्यादा हल्की आवाज तो नहीं है? नहीं आ रही है सलमान। ठीक है इस्माइल भाई। Blood of a Muslim who confesses that none has the right to be worshipped but God and that I am his messenger cannot be shed except in 3 cases, one of which is when he leaves the Muslims. Kindly throw light on this following 2 often quoted hadith regarding apostasy। देखिए हदीस है, खबर वाहिद के तौर पर है वो, मन बदल दीनहु फक्तुलहु। मैंने इस पर किताब लिखी है, वो मकाल लिखा है 30 पेजेस का, मेरी किताब इख्वत इस्लाम। मैंने उसमें लिखा है कि लफ्ज़ दीन जो है मजहब माने में नहीं है, लेकिन उस जमाने में जो आजकल जो टर्म बोलते हैं हम, इस तरह से हम टर्मिनोलॉजी नहीं बनी थी, इस तरह से नहीं बनी थी। مثلا देखिए आज हम बोलते हैं वो बगावत का लफ्ज़ बोलते हैं, स्टेट से बगावत। उस जमाने में स्टेट से बगावत का लफ्ज़ नहीं हुआ करता था, तो यही दीन ही का लफ्ज़ बोला जाता था। तो यहाँ जो लफ्ज़ दीन है वो स्टेट से बगावत के माने में है, वो मजहब बदलने के माने में नहीं है। वो एक पूरी कहानी है उसके, वो आसानी है किसी भी एक हदीस हो, एक पूरा वाक़या है उसका, उसको पूरे वाक़ये की तरफ देखिए आप। तो जो लोग इसको लेते हैं वो समझते नहीं इस चीज को कि वो मजहब माने में नहीं है, वो
स्टेट से वफादारी बदलने के माने में, यानी दुश्मन वो जंग के वक्त का मामला है। ठीक है, जंग के वक्त अगर कोई शख्स वफादारी को बदले तो दुश्मन से मिल जाए, तो आज भी ये माना जाता है कि वो काबिल करता दर्द नहीं है। मत बदलने पर अगर मारने को हो तो कुरान में साफ साफ क्यों नहीं हो पाया? ये भी याद रखिए कि कुरान जो है कैपिटल पनिशमेंट के माने में सिर्फ कुरान से साबित होना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट का उसूल जो है हदीस से निकाल सकते हो आप। ये इतनी बड़ी बात है, ये सारे जो कुरान मजीद में जितने बेसिक टीचिंग है वो सब कुरान में है। कोई बेसिक टीचिंग ऐसी नहीं जो कुरान में ना हो। हदीस में डिटेल है, बेसिक टीचिंग सब हदीस कुरान में सब मौजूद है। तो ये कैपिटल पनिशमेंट का ताल्लुक बेसिक टीचिंग से वो कुरान में मिलना चाहिए। तो उसूल यह है देखिए कि अगर कुरान और हदीस के दरमियान बज़ाहिर तो टकराव दिखाई दे तो हदीस की तावील की जाएगी, कुरान की तावील नहीं की जाएगी। यानी हदीस को कुरान के ताबे किया जाएगा, न कि हदीस को कुरान के ताबे किया जाएगा। झूठा नहीं किया जाएगा, हदीस को कुरान के ताबे किया जाएगा, कुरान को हदीस के ताबे नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं ये कहता हूँ यहाँ पर जो सबसे दीन है वो मजहब के बारे में, इस बार मैंने बहुत से लोग नकल किया वो अपने मुखालिफ है दूसरे लोगों की, और आसानी से मैं अकेला कह रहा हूँ, बहुत से मैं नकल किया, उसको आप पढ़ लीजिए, मुखालिफ 30 पेजेस का बहुत सारा हवाले दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वहीदुद्दीन खान साहब ने 2 बातें इंपॉर्टेंट बोली। अपना मकाला हिकमत इस्लाम के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑलरेडी इस टॉपिक को एड्रेस किया है, तो होपफुली अगर हम उसको अपने डिस्कशन में यूज कर पाया, मैं मिला तो हम उसको पॉइंट जरूर यूज करेंगे। लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि वो जो हदीस है फेमस मन बदला दीनहु फख्तुलहु, तो वहाँ दीन से मुराद यहाँ रिलीजन नहीं है, बल्कि उस जमाने में जो इस्तिलाहें थी उसमें दीन बदलना वो स्टेट के खिलाफ बगावत में यूज होता था, या समझने के आपने कोई वचन ऐसा किया किसी उस वचन को तोड़ दिया, इस तरह से भी ये मैं खुद इससे ऐड कर रहा हूँ यूज होता था। यानी कि दीन जो है रिलीजन के मायने में नहीं है, और रिलीजन के मायने में नहीं है तो स्टेट की खिलाफत के मायने में। अल्टीमेटली वो ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान की रूह से मुर्तद की सजा कत्ल नहीं है। तो इसके अलावा कोई और अपने पॉइंट्स जोड़ना चाहे तो वो जोड़ सकता है, फिर हम अगली वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। जी, असल में मैं अभी तक का बेस्ट जो एक्सप्लेनेशन मुझे लगा इन्हीं का था। इन्होंने तीन बातें जो कही इन्होंने, कि जो असल में शुरू में जो होता था ना, कि जो यानी कि बादशाह का या जो उसका रूलर का जो मजहब होता था वो वही आवाम का मजहब होता था। अगर उसमें से कोई चेंज कर दे, समझिए कि उसने उस स्टेट से बगावत कर लिया, इसलिए उसकी सजा मौत हुई, उस मायने में लिया गया है। दूसरी बात इन्होंने कही कि कुरान में कहीं भी क्लियर कट ऐसा नहीं बात कहा गया है कि मुर्तद की सजा मौत हो, और अगर ऐसा रहता तो कुरान उस चीज पे मेंशन किया रहता। और इन्होंने तीसरी बात कही कि अगर हदीस में ऐसा है और अगर कुरान में नहीं है तो हम कुरान को उसके ऊपर मानेंगे, यानी हदीस मेरे लिए यानी कि नहीं होगा कि हम उसको फॉलो करें, असल में हमको कुरान फॉलो करना है, और हदीस अगर टकराती है कुरान से तो हम हदीस को छोड़ देंगे। तीनों बातें उन्होंने एक्सप्लेन कर दी। ठीक, साकिब भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, आज के जमाने में भी अगर सपोज मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि अगर इंडिया में भी अगर कोई है, इंडिया में रह के इंडिया को मतलब इंडिया के तोड़ने की बात करे तो उसके ऊपर यूएपीए लग जाता। सिमिलरली मतलब किसी भी स्टेट में रह के आप उस स्टेट के खिलाफ नहीं बोल सकते, सिमिलरली यूएसए में रह के भी वैसा यूएसए के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो इसमें मेरे को डिस्क्रिपेंसी ऐसा कुछ भी गलत दिखता नहीं। अगर कोई मुसलमान था है, मतलब अगर वो इस्लामिक कंट्री में और वो कंट्री में इस्लाम के खिलाफ अगर बोल रहा तो एक्चुअली वो स्टेट के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि वो स्टेट पूरा कुरान सही हदीस मतलब इस्लाम के बेसिस पे पूरे रूल्स एंड लॉज बनाए गए। तो प्रॉब्लम नहीं है। ये मुर्तद लोग क्यों है इसकी आवाज उठाते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात करते हैं वो सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एब्सोल्यूट नहीं है। देख लिया पूरी दुनिया में, देख लिया आप जर्मनी में जाके या किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके आप ये जो ज्यूस के खिलाफ सेकंड हिटलर ने जो किया था उसके खिलाफ नहीं बोल सकते आप। फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर एग्जांपल दे रहे तो वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम अगर मुर्तद को इस्लाम छोड़ रहा
नॉन इस्लामिक कंट्री में जैसे इंडिया में या किसी यूएसए या यूरोप कंट्री में जहाँ इस्लाम फॉलो नहीं होता, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस्लाम में, मतलब उसको भी कत्ल करना वैसा कुछ भी नहीं है। ओनली अगर कोई मुसलमान इस्लामिक कंट्री में है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। सीधी बात है साकिब भाई जो आपने बोला और जो हम समझ भी रहे हैं कि रिलीजन की प्रैक्टिस करने की फ्रीडम ये बिल्कुल ही अलग है, इसको जबरन कहीं ना कहीं स्टेट से जोड़ा जाता है, और जब स्टेट से जोड़ा जाता है तो बजाय दोनों को मिलकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिलीजन छोड़ने की सजा दी जा रही है, हालांकि सारा का सारा ताल्लुक इसका स्टेट के खिलाफ बगावत से है, रिलीजन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। तो ये अब तक हमें समझ में आया, और अब तक हम 9 स्कॉलर्स को देख चुके हैं, 10वीं की गिनती पूरी करते हैं तो मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ स्क्रॉल करके आप लोगों के सामने, 10 तो पूरे कर लेते हैं। तो ये एक स्कॉलर तो नहीं, अलबत्ता जहां तक मैं जानता हूँ अब्दुल्ला तारिक साहब को, लेकिन अपने एंड पे दावत का काम करते हैं इंडिया में, तो इनकी आरा ले लेते हैं ये क्या कहते हैं। हालांकि लंबी वीडियो हम पूरा तो नहीं सुन पाएंगे, शॉर्ट में देखेंगे। ये जो आयत आई थी, इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा ज़ादुकुम लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िरा लहुम वला लियहदियहुम सबीला, मैंने समझाया था वहां पर, ये हवाला या रेफरेंस मुझे याद है कि नहीं दिया था, तो इसलिए नोट कर दिया कि आप लोग नोट कर लें। जिन्हें मुर्तद कहा जाता है, ईमान लाने के बाद उन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया, कुफ्र की जिंदगी में चले गए, फिर ईमान लाए, फिर कुफ्र में गए, अगर मुर्तद की सजा कत्ल होती तो ये आयत नहीं होती। अल्लाह की तरफ से शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, कुफ्र की जिंदगी भी जब तक तौबा नहीं कर ले कोई माफी नहीं। लेकिन ये जो तसव्वुर है चला रहा है कुछ गलत रिवायतों की वजह से कि अगर कहीं पर हमारा कंट्रोल अगर हो तो ईमान लाने के बाद जो वापस कुफ्र में जाएगा उसकी गर्दन उड़ा देगी। तो फिर जहां वो गैर मुस्लिम रहता है, उनकी अक्सरियत है, उनमें से भी कोई ईमान लाए तो उनको राइट होना चाहिए कि उसकी गर्दन उड़ाए। इस्लाम इंसाफ की बात करता है, ऐसा नहीं है कि ये इलॉजिकल बातें और ये चीजें और ये तसव्वुरात दुनिया में बदनाम करते हैं कि देखिए तशद्दुद का मतलब है। यहाँ पर इस मुल्क के अंदर अक्सरियती फिरका उसमें से कोई ईमान लाए तो वो लोग फिर उनको हक है कि जितने चाहे तुम कर लें, उस पर आपको कोई प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है कि खुद आपके दीन में तो नहीं है, लेकिन वो जो मजहब बना लिया वहां ये बातें हैं, जब हमारे पास से चला जाएगा तो हम मार देंगे। उसको हिसाब अपने ईमान और कुफ्र का अल्लाह के यहाँ देना है, आप हिसाब लेने वाले नहीं है। यही तो आजादी है जो दीन ने दी है, इख्तियार दिया इंसान को, उसके बाद ये बता दिया कि ये हक है, कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, इनसे कह दो कि ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। ये इंसान पर है कि जिसका दिल चाहे वो शुक्रगुजार बने और जिसका दिल चाहे वो नाशुक्रा बन जाए। वो आजादी तो फिर खत्म हो गई। अल्लाह की तरफ से सिर्फ उन चीजों का इस दुनिया के अंदर सजा रखी गई है जिसका डायरेक्ट बराह रास्त दूसरों पर असर पड़ता है। चोरी की तो ये उसकी लिबर्टी और आजादी नहीं है, गुनाह है, लेकिन ऐसा गुनाह है जिससे दूसरे को डायरेक्ट उसी वक्त नुकसान पहुंचा, तो उसकी सजा दी जाएगी। बाकी चाहे उससे जितने बड़े गुनाह हो, तो हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से जितनी चीजें बंदों के हक तलफियां और उनको नुकसान पहुंचा, उस पर सजा है। ये बड़ी बात है कि गर्दन उड़ा देगी, तुम ईमान से निकल गए। कुरान कहता है ईमान लाए फिर कुफ्र किया तो काबिल गर्दन रदनी हो गया रिवायत के मुताबिक। जिसे कहा जाए वाजिबुल कत्ल हो गया, जो हमारे यहाँ ये जो जुमला जो है ये फ्रेज बड़ी मशहूर है, तो फिर दोबारा ईमान कैसे लाएगा? या कुरान की आयत कह रही है कि जो ईमान लाए फिर कुफ्र में चले गए, फिर ईमान लाए फिर कुफ्र में चले गए। इसके बाद भी कहीं ये नहीं है कि अब मत छोड़ना, और उसके बाद अगर फिर तौबा कर ली तो फिर ठीक है, लेकिन अगर तौबा नहीं की कुफ्र में बढ़ते चले गए तो फिर मग़फ़िरत नहीं होगी अल्लाह की। ये नहीं था कि अभी तुम अब तो सजा दे देना, और अल्लाह का कानून सही राह भी नहीं दिखाएगा। ईमान लाने का मतलब कोई ज़बानी बात नहीं थी ऐसी कलमा पढ़ लिया। ईमान लाने का मतलब खूब सोच समझ लिया, जानता है ईमान की हर बात को जानता है। ये जाने बगैर, ईमान के सारे तकाज़े माने बगैर अल्लाह की नजर में कोई मोमिन नहीं होता। किसी के यहाँ पैदा हो जाने से, कलमा पढ़ लेने से, नमाज़ें भी पढ़ लेने से, तो जब सब कुछ जानने के बाद वो एक बार छोड़ रहा है और दो बार छोड़ रहा है तो फिर उसको रास्ता नहीं मिलेगा। अल्लाह का कानून रास्ते बंद कर देगा बस। वशहीदु अन्ना रसूल हक़्क़ुन व जाअहुल बय्यिनात, ये सूरह आले इमरान में आयत नंबर 86 से 91 तक। आले इमरान, सूरह आले इमरान ये तीसरे पारे का आखिर का हिस्सा है।
बिल्कुल आखिर की आयत, उसके बाद में चौथा पारा शुरू होता है। ये 6 आयतें जो है इसकी तशरीह वहां पर डिटेल से देख सकते हैं। ये आयत जी इस्माइल भाई इस्माइल भाई या कोई और इस चीज में तो शायद मेरा सारा चीज क्लियर हो गया है, उन्होंने जी, ये बहुत बड़ा अच्छा से इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, सूर्य निसा की आयत नंबर 137 इन्होंने अपना ओपिनियन दिया और काफी इंटरेस्टिंग था कि बताया कि किस तरह से जो अगर उस तरह से हम मान लें कि रिलीजन के नाम पे कत्ल किया जा रहा है तो कुरान की आयत के खिलाफ बैठ जाएगा। जी तो आज हमने 10 स्कॉलर्स पूरे कर लिए हैं, हालांकि और भी कर सकते हैं लेकिन मजीद लेट हो जाएगा और लोगों को जाना भी है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो 10 स्कॉलर्स पूरे कर लिए, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और ये इसलिए था कि ताकि कल को हमारा कोई डिस्कशन हो कल का मजीद आने वाले वक्त में, तो आखिर में कोई ये हुज्जत ना कर पाए कि देखो आप तो ये साबित करो, आपके स्कॉलर्स तो ये बोलते हैं। तो हमने एक जनरल स्कॉलर्स का भी रिव्यू जो फेमस है यूट्यूब पर, सबका तो नहीं लिया, उनका हमने ओपिनियन ले लिया और ये इसीलिए लिया ताकि कम से कम उसके कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी राय दे सकें। और अपनी राय से मुराद ये नहीं कि हम स्कॉलर हैं, कुरान की आयतों की रोशनी में या हदीस की रोशनी में अपनी राय या स्कॉलर्स की राय को जनरल प्लेटफॉर्म पे लाएं। उसके बाद फिर हम अपना जब भी डिस्कशन डिबेट होगा तो अगेन मोस्टली आयतें तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं और जो मजीद रह गया हदीस के मामलात में कुछ वाकयात है जो निस्बत की जाती है कि फुला को सजा दे दी, तारीख में फुला को कत्ल करा दिया, तो उसको हम होपफुली डिस्कस करेंगे। सैयद फैजान साहब कह रहे हैं गामदी साहब का वीडियो भी चलाते हैं। सैयद फैजान साहब गामदी साहब का वीडियो शायद शुरू में ही चल गया था, तो ऑलरेडी हम प्ले इसको कर चुके हैं। तो हम होपफुली वीडियो को एंड करते हैं, ऑलरेडी 2 घंटे 19 मिनट चल चुकी है और लास्ट कमेंट्स हम सबके लेंगे और स्टार्ट करते हैं। जो भी बोले पहले इस्माइल भाई से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे लग रहा है म्यूट हो गया, तो आप अगर फाइनल कमेंट्स करना चाहें तो करें, फिर एक एक करके सबसे लेते हैं और फिर हम स्ट्रीम को एंड करते हैं। इस्माइल भाई लग रहा है म्यूट करके चले गए। साकिब भाई आप अपने कुछ आखिरी कलमात इस वीडियो के तरफ से बोलते हैं। जी, जो भी मतलब इस्लामिक कंट्री में अगर जो भी इस्लाम छोड़ दे तो ऑब्वियसली वो कुरान को तो फॉलो नहीं करेंगे, तो वो शराब भी जायज़ समझेगा, शराब भी पीएंगा, प्रोस्टिट्यूशन भी करेंगे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वो भी लीगलाइज हो गया आजकल सोसाइटी में, इंसेस्ट हर चीज़, मतलब हर कस्म की बीचेस पे मतलब बिना कपड़ों के घूमते वो लोग, तो सब वो जायज़ समझेगा। अगर वो चीज़ इंसान इस्लाम को छोड़ दिया और पब्लिकली ऐलान कर रहा, मतलब कोई ना कोई ये चीज़ तो करेंगे ऑब्वियसली, तो वो इस चीज़ को प्रमोट करेगा जिसकी वजह से कंट्री में एनार्की आएगी, मतलब पूरा उथल पुथल हो जाएगा, लोगों को गुमराह करेगा, भटकाएगा। इसीलिए इस्लाम में जो इस्लामिक कंट्री है ये अपोस्टेट्स को पनिशमेंट देने की बात इसलिए की गई क्योंकि ये जो भी गैर इस्लामिक चीज़ें हैं वो पूरे लीगलाइज हो जाएंगे, मतलब वो लोग भटकना शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से एनार्की आएगी। इसलिए इस्लाम में क्या बोलते मुर्तद को एक्चुअली फिलहाल तो मतलब डायरेक्ट सजा नहीं है, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, पूछा जाएगा। एक ऑप्शन ये है कि उसको कत्ल किया जाएगा, दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको एग्जाइल मतलब दूसरे कंट्री में भेजा जाता है, तो कत्ल ही बोल के नहीं है। तो इसलिए इस्लाम में एहतियात ये है कि एनार्की ना फैले शिर्क के खिलाफ। अगर वो मुर्तद जो है वही नॉन मुस्लिम कंट्री में, जैसा कोई मुसलमान है वो नॉन मुस्लिम कंट्री में जैसा इंडिया में या किसी वेस्टर्न सोसाइटी में अगर इस्लाम छोड़ दिया तो वहाँ उसका ना उसके कत्ल की ना किसी चीज की कोई भी मतलब कोई इस्लामिक कंट्री के खिलाफ कोई भी प्रोनाउंस नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में इस्लाम छोड़ दिए, मुसलमान कंट्रियों के स्टेट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, छोड़ो ना छोड़ो, वो क़यामत में वो उन लोगों का हिसाब उन लोगों का दे लेंगे। अगर आप मुस्लिम कंट्री में रह के इस्लाम छोड़ने का मतलब और प्रीच भी कर रहे और पूरे गलत चीजें प्रीच कर रहे, तो ऑब्वियसली आपके खिलाफ, क्योंकि आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, वही है। अदरवाइज कुछ भी गलत नहीं है उसमें, मैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं समझता उस चीज। जी डॉक्टर साहब आप कुछ वोट ऐड करें। असल में जो अभी आप साकिब भाई ने बताया, इन्होंने 2 चीज को मिला दिया है, एक बिलीफ सिस्टम को मिला दिया है और एक कानून तोड़ने वाले को, दोनों को मिला दिया है। असल में मेरा बिलीफ सिस्टम है, हम फॉलो करें या ना करें ये अलग चीज है। दूसरी बात है अगर हम लॉ के अगेंस्ट जाएंगे तो लॉ उसके लिए हमको सजा देगी, बस सीधी सी बात है। लेकिन हम अपना बिलीफ सिस्टम को अगर हम छोड़ दिए हैं, इसमें हमको सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, अगर कुछ ऐसा चीज प्रोपागेट कर रहे हैं जो हमारे लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, जैसे चोरी करने का या जिना की जो बात किया इन्होंने, या प्रोस्टिट्यूशन का, पोर्नोग्राफी जो भी है, तो इसके लिए सजा जो मुकर्रर है उसको तो दी जाएगी। या किसी का कत्ल कर दिया तो उसको कत्ल की सजा दी जाएगी। तो लॉ के अगेंस्ट जाएगा तो उसकी सजा उसको मिलेगी। लेकिन हम अपना बिलीफ सिस्टम को, क्योंकि एक इंटरनल मामला है,
एक्सटर्नल नहीं है। बिलीफ सिस्टम इंटरनल मामला है, हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं किसी को नहीं पता है। बाहरी चीज जो दिखती है वो है लॉ को तोड़ने का, जो दिख रही है वो है कि हम लॉ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमारा एक्शन वो चीज बताता, तो उसकी सजा मिलेगी अगर हम गलत कर रहे हैं। अगर हम पीसफुली रह रहे हैं, हम अपना बिलीफ सिस्टम को छोड़े हुए हैं, अगर इस्लाम से हटे हुए हैं, पीसफुली रह रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, ओके। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस बात का जिक्र नहीं होता ना कि जजिया लिया जाए उससे। अगर किसी अगर लेने का नहीं मामला होता कि वहां रहने का ही नहीं दिया जाए, फिर जजिया का मसला कहाँ से आ गया? हाँ, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट हो गया। अच्छा, ईश्वर गॉड अल्लाह लाइक जलवाटर, आप नाम चेंज करें यार तो बड़ा मसला ना ये चैनल का नाम है ईश्वर गॉड अल्लाह, तो ये दोनों को मतलब ईश्वर इक्वल गॉड इक्वल अल्लाह। आपको एक शॉर्ट नाम बता दें जो हम आपको पुकार लिया करें। अख्तर, हम बताएं ना आपको, अख्तर होता है, अब्दुल्ला बोल लिया करेंगे आपको। चले जी अब्दुल्ला साहब, आप अपनी राय रखें इस पे। हाँ, अब्दुल्ला बोलेगा। ईश्वर दास दास जोड़ लीजिए उसमें, ठीक है, दास जोड़िए। नहीं चले, अब्दुल्ला हो गया, आप अपना ओपिनियन। ना आप ईश्वर दास बोले बेहतर है, क्योंकि हमको उनके जुबान में हमको दावत देना है। एक जुबान से करीबी भी ये होता है, समझे ना, हम ऐसे यूं ही नहीं किए हैं, हम हिंदी को ज्यादा तरजीह देते हैं। ईश्वर दास साहब अपनी राय रखे जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह सब ये है। अब बाद में सिंपल है कि मुर्तद का सजा नहीं है। अब बाद बाकी जो कर रहा, आप जिना कर रहा हो, वो कानून के खिलाफ जा रहा हो, कानून को तोड़ रहा, वायलेशन हो रहा, सेम जो डॉक्टर साहब बोले, उसका सजा तो उसको मिलेगा। इसका मतलब नहीं कि वो दीन छोड़ा इसके लिए उसको मिला है। दुनिया में ये अफवाह फैला दिया गया, नहीं नहीं नहीं, वो दीन छोड़ा इसीलिए उसको सजा मिला है, ना वो कानून तोड़ा इसलिए उसको सजा मिला। ये मेन है, समझे ना जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। फरहद भाई आप माइक अनम्यूट कर लें। हमारे प्रोड्यूसर। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो जितना बहुत आपने सुना, आप उसमें इंशाल्लाह अपने ओपिनियन को ऐड करें वीडियो हम एंड करने से पहले जी। जो मैं समझा सलमान भाई कि जो क्या कहते हैं इस्लाम में, मतलब इस्लाम की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम पहले कुरान को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेंगे, तो कहीं से साबित नहीं होता है कि कोई इंसान मुर्तद हो जाए, है ना, तो उसको सजाए मौत देना। इसको हम थोड़ा दूसरे नजरिए से देखते हैं, मतलब और भी कुछ पहलू में। जो गुनाह अल्लाह ताला से रिलेटेड होता है, शिर्क करे या कुफ्र करे या फिर इस्लाम को छोड़ दे, अल्लाह की बात ना माने, उसकी सजा देने का अधिकार भी अल्लाह ताला के पास में। उस पर हम इंसानों का नहीं है। अगर हम चोरी करेंगे तो उसके लिए सजा जो कानून में मुकर्रर है, जना करेंगे, किसी का माल दबाएंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए दुनिया में कानून बनाया जाता है। चोरी डकैती, जो भी रेप, जो भी जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो ये जो कानून है ना, मतलब जो लोग बनाए हैं दुनिया में, ठीक है, कि मुर्तद की सजा मौत के लिए, तो ये मुझे लगता है कि ये अल्लाह के खिलाफ जा रहा है, वो कुरान शरीफ के खिलाफ जा रहा है, उसकी आयतों के खिलाफ जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर कुरान में एड्रेस करते हैं। तो जिस तरीके से किसी काफिर हो, हाँ, कुफ्र करने वाला या नमाज जो नहीं पढ़ता, बहुत सारे मुसलमान नहीं पढ़ते, बहुत सारे मुसलमान रोज़ा नहीं रखते, बहुत सारे मुसलमान जो है वो शराब भी पीते हैं, तो क्या वो लोग भी तो मुर्तद हो रहे हैं? वो लोग तो फ्राइज का इनकार कर रहे हैं भाई, तो हम उनको तो नहीं मार रहे। इसीलिए मुझे लगता है कि जो गुनाह अल्लाह की ज़ात से रिलेटेड इंसान करता है दुनिया में, उसका सजा अल्लाह ताला ही देगा, ठीक है ना। तो उसके हम इंसानों का मतलब हद नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली आपने। टोनी स्टार्क जी, आप आए हैं, लास्ट में आए, चलें, आपने कुछ कहा था, कुछ बात आपको बोलनी है, आप अनम्यूट होके बोल लें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलमान साहब, जिस तरह से स्ट्रीम गई है बहुत बढ़िया स्ट्रीम रही है, और जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो बहुत काबिल तारीफ है। लेकिन कुछ लोग जो आप तो बहुत अच्छे लोग हैं जो इस्लाम की रियल फेस जो है, रियलिटी वो दिखाते हैं। शुक्रिया। हाँ, मुझे बहुत बढ़िया लगता है, इसके लिए मैं आपके चैनल को रेगुलर बेस पे देखता हूँ। कभी आओ नहीं आओ वो बात अलग, लेकिन कभी मुझे मौका मिला तो मैं जरूर आता हूँ। तो मोहम्मद साहब, आपने जो जिस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन थी वो कमाल की थी, और बहुत अच्छा एक फेस दिखाई दिया कि हाँ ये रियल इस्लाम है। लेकिन कुछ लोग हैं, और मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के विपरीत आप थोड़ा सा बताओ कि वो कितना गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, नाम नहीं लेना पसंद करूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा जो दिखा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि वो इस्लाम को थोड़ा डाउनफॉल कर रहा है। वो एक वर्स है, आपको पता होगा कि
तुम मेरे मजहब को कुछ नहीं बोलो, मैं तुम्हारे मजहब को कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ लोग दूसरों के मजहब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, जिससे थोड़ी सी डार्क साइड दिख रही है इस्लाम की। इस्लाम वैसा नहीं है, लेकिन वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो जो आपका कार्य है, जो काम है, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप उनके रिस्पॉन्स में भी कुछ वीडियो बनाओ कि ये जो आप बता रहे हो वो गलत है, रियल इस्लाम ये है, हुजूर पाक ने वैसा नहीं बोला था, जो आप बोल रहे हो वो सही है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उनके खिलाफपन आप थोड़ा कुछ आपके कार्य करो, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक, ओके, खैर ठीक है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हम फाइनल कंक्लूजन पे ही जाते हैं। टोनी स्टार्क साहब ने जो कुछ कहा कि रियल फेस दिखा रहे हैं, बहुत स्कॉलर्स हैं जो ऑब्वियसली रियल फेस दिखाते हैं। एट द एंड हमारा ओपिनियन ही है, जो हमने अंडरस्टैंडिंग ली है उसमें अच्छाई है तो ठीक है, अल्लाह की तरफ से, और अगर गलती है तो हमारी तरफ से। लेकिन बुनियादी बात ये है कि आजकल जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ पे शायद आज जो दौर में जमाने में हो रहा है वो शायद किसी जमाने में नहीं हुआ, कि हर इंसान ओपनली अपनी राय कायम कर सकता है, अपने आप को इजहार कर सकता है, अपने लोगों को कायल कर सकता है वो उसको फॉलो करे, वो उन तक अपनी बात को पहुंचाए। ये एक अच्छी बात है। इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच ने एक नया ही दायरा ले लिया है, नया ही डोमेन क्रिएट किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अब इसके साथ बड़े डिसएडवांटेजेस आते हैं, क्योंकि ख्यालात हर किसी चीज से मुतासिर होते हैं, तो कोई अलग अलग तरह के ओपिनियंस आते हैं उसमें। अब इसमें अगर हम ये कहें कि ठीक है कि फुला जो है गलत कर रहा है, या फुला ने ज्यादा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सेकेंडरी काम हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम बात वही कर रहे हैं टोनी स्टार्क भाई, कि जब हम ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी निजाम में किसी को भी अपने अकीदे की दावत जो तरीका है, यानी कि ऐसा नहीं कि लड़ाई कराने लगे हो, उसमें देने की उसको इजाजत होनी चाहिए। तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी का अगर नजरिया इस तरह से कि वो ये सोचता है कि अगर सामने वाला उसके रिलीजन में कमियां दिखाएगा तो वो भी उसकी किताबों से कमियां दिखा सकता है, यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हम कहेंगे नहीं तुम्हें नहीं दिखानी चाहिए, तो अल्टीमेटली हम भी उन्हीं लोगों में आ जाएंगे कि हम एक की ओपिनियन को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरे को रोक रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि जिसको जो ओपिनियन सही लगता है उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। तो हम अच्छाई पे तो फोकस कर सकते हैं कि सामने वाले को कम से कम जो है वो ये ना लगे कि ये फैक्ट्स प्रेजेंटेशन के बहाने में जो है इंसल्ट की जा रही है। अगर वो फैक्ट्स एज इट इज प्रेजेंट किए जा रहे हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उसमें इंसल्ट का पहलू है तो उसको हम देखेंगे, और अगर हमारे तरीके में भी इंसल्ट का पहलू लगता है तो सामने वालों को जरूर काउंटर करना चाहिए और हमें भी नजरसानी करनी चाहिए। तो आजाद साहब में अपना ओपिनियन देने के लिए, लेकिन फैक्ट ईमानदारी से होने चाहिए और जिस तरह से वो है उसी तरह से ही रखना चाहिए। तो हम वापस आते हैं कंक्लूजन पे, जो मुर्तद की सजा पे था, कि अब तक बहुत सारी वीडियोस देखी, 10 स्कॉलर्स हमने देखे, जिसमें सबसे पहले तारिक मसूद साहब थे, दूसरे जैद पटेल साहब, तीसरे जावेद अहमद गामदी साहब, चौथे अली मिर्जा, स्कॉलर नहीं है बट इन्होंने काफी फेमस हुए हैं यूट्यूब पर, और कुछ पढ़ाई की है इन्होंने बेसिक लेवल पे, लेकिन पेशे से इंजीनियर है। इसाक फैसलाबादी साहब थे, इंतकाल हो गया। सरार साहब थे, कुरान के बहुत बड़े दाई थे। और फिर यासिर वाजिदी साहब हमारे माशाल्लाह एक्टिव हैं, और एक अलग से जो दौरे हाजिर में अगर मैं कहूँ, आप इख्तलाफ कर सकते हैं उनकी 3-4 चीज़ों से, लेकिन दौरे हाजिर में कोई किसी ने थोड़ा लीड करके आगे आए हैं, तब कई स्कॉलर्स हो सकते थे, तो वो यासिर वाजिदी साहब हैं। शुमाइल नदवी साहब थे, वहीदुद्दीन साहब थे, और लास्ट में सैयद अब्दुल्ला तारिक, वो भी स्कॉलर नहीं है लेकिन दावत का काम करते हैं। तो 10 लोगों से आ रहा ली, और उसमें अब्दुल्ला तारिक, वहीदुद्दीन साहब, खान साहब और जावेद अहमद गामदी साहब को छोड़ के बाकी सबका तकरीबन एक ही नजरिया था कि नहीं, देखिए मुर्तद जो है वो बगावत करे और दीन से फिर जाए तो उसका मामला कत्ल ही है, लेकिन वो स्टेट करेगी। कुछ कहते थे 3 दिन की मोहलत दी जाएगी, कुछ कहेगी कि मोहलत दी जाएगी, दिन नहीं बताया उन्होंने। और इसरार साहब ने, लेकिन एक खास बात थी जो वो ये बात थी कि सब में से सिर्फ एक स्कॉलर थे जिन्होंने कुरान की आयत का हवाला दिया, वो थे इसरार साहब। इसमें हम ये अजम्पशन मान सकते हैं कि हमें जो वीडियोस मिली थी वो हो सकता है कि वो क्लिप हो, तो मजीद जो उनके ओरिजिनल वीडियोस में उन्होंने हवाला दिया हो, तो ये हम बेनिफिट डाउट जरूर देना चाहिए। तो इसरार साहब ने कही, उस पर हमने तबसरा किया। इन शॉर्ट बात ये आती है जो सबसे निकल के वाज़ेह है, जो तकरीबन सारे स्कॉलर से माना, कि कुरान इस सजा से खाली है कि जो दीन इस्लाम को छोड़ के दूसरा दीन इख्तियार करे तो उसको कत्ल कर दो, ये कुरान इस सजा से खाली है। हदीस में अलबत्ता ऐसी चीजें मिलती हैं, मन बदला दीनो फख्तलूहु, और बहुत सारे वाकयात मिलते हैं जिससे इस तरह इशारा होता है कि कई लोगों ने अपना दीन बदला था, उस पर कत्ल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद एक नई बहस शुरू हो जाती है कि वो लोग सिर्फ अपने फेथ को छोड़ा था उन्होंने, या फिर दुश्मनी में भी आमादा हो गए थे।
तो कुछ लोग इसमें डिवीजन करते हुए नजर आते हैं कि नहीं, देखिए अगर दुश्मनी पे आमादा हो गए तो मामला वही है कत्ल वाला, लेकिन दुश्मनी पे आमादा नहीं हुए तो उनको वहां से जाने को कहा जाएगा, जान नहीं ली जाएगी। इसमें जैद पटेल साहब थे, जिसमें यासिर वाजदी साहब ने भी बोला कि व्यूज को रखना कोई मसला नहीं है, खिलाफत बहुत बड़ा मसला है। तो ये एक दूसरा पहलू हमारे सामने आया। तीसरा पहलू और डिटेल तलब था, जो तकरीबन हमारा पहलू है और उसमें ऐड करेंगे, वो वहीदुद्दीन खान साहब का। तो उन्होंने बोला था कि मन बदला दीन फख्तलूहु में जो दीन का जो मतलब लिया गया वो असल में गलत लिया गया। दीन से मुराद यहाँ रिलीजन नहीं है, दीन से मुराद जो है आपका जो कबीले के कानून है या आज के डेट में स्टेट के कानून के खिलाफ जाना और दुश्मनों से जाके मिल जाना है, ये है। तो ये तीसरा पहलू सामने आया। इन शॉर्ट ये मालूम चला कि सब मानते हैं कि कुरान ऐसी कोई बात नहीं कहता, और हदीसों में जिनसे इस्तदलाल किया जाता है उसमें भी एक आरा नहीं है। क्लेम किया जाता है कि इजमा है, लेकिन जब इजमा तो क्लेम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कुरान से जब आप कोई दलील अखज नहीं कर रहे, तो इजमा कुरान के बगैर तो नहीं होता है। आपकी रायों का इजमा कोई इजमा नहीं होता। वो बड़ी मशहूर बात है कि देयर इज नो कंसेंसस ओवर व्हाट कंसेंसस इज। इस बात पे कोई इजमा नहीं कि इजमा क्या है, इतनी आ रहा है। तो इन शॉर्ट हम इस बात पे आए कि कुरान मुर्तद जो दीन बदल ले, अब इस वो खिलाफत की बात में ऐड नहीं कर रहा कि दुश्मनी पे आए, जो सिर्फ दीन बदल ले उसकी सजा की कोई बात नहीं करता। और हदीसें उस तरफ इशारा करती हैं, उसमें मल्टीपल ओपिनियन मिलते हैं, लेकिन एट द एंड हमारी राय यही है कि दीन जो है वो अल्लाह ही का है। यानी कि अल्लाह ताला ने जैसे फ्री आपको पैदा किया, दुनिया में अगर पूरी तादाद भी अगर इस्लाम को छोड़ दे तो अल्लाह ताला उन पर कोई अजाब नहीं लाने वाला, ठीक है। हाँ, अलबत्ता वो एक बड़ा कॉमन सेइंग है कि हो सकता है कि पूरी जो लोग हैं या पूरी कम्युनिटी है वो जीती रहे और चलती रहे, अगर वो कुफ्र करे सारे की सारी, तो हो सकता है अल्लाह ताला उसको खिलाता पिलाता रहे, इनकी वो चलती रहे। लेकिन अगर वो बेइंसाफी करेगी तो फिर उसके साथ अजाब वाला मामला हो जाएगा। तो उसूल जो है इंसाफ और अदल इंसाफ के मामले में अल्लाह ताला की सख्तियां आती हैं, और शिर्क और कुफ्र के मामले में अल्लाह ताला ने आज़ादी दी हुई है, क्योंकि उसका हिसाब व किताब आखिरत में होगा। इंसानों से इसका कोई मतलब नहीं है। तो आज की स्ट्रीम को हम यही एंड करते हैं। होपफुली इसमें कुछ अगर गलतियां हुई होंगी तो आने वाले वक्त में हम उसको शेयर करेंगे, और उस पर आखिर में ही पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी कि नहीं है कोई ताकत कि हम कोई नेकी करें लेकिन सिवाय अल्लाह की मर्जी से, और जो बुराई अपने नफ्स की तरफ वापस लेते हैं और उसकी इस्लाह की हमेशा कोशिश करते हैं। इस्माइल भाई, आखिरी कलमात, क्योंकि भाई इस्लाम की जगह आप हैं, भाई इस्लाम साहब का चैनल है, तो मुझे नहीं है कि भाई इस्लाम साहब की तरफ से आप बोल के इसको एंड करें, क्योंकि या भाई इस्लाम साहब अगर बैक स्टेज में तो वो कर लेंगे स्ट्रीम को एंड। तो ठीक है भाई इस्लाम साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप स्ट्रीम को एंड कर दें। और जी इस्माइल भाई।